सबको नमस्कार जी। महादेव की जय हो। जिसका अनुपम विजय व्यास सबको आ रही जय है। महादेव सर। प्रणाम गुरु। प्रणाम सबको प्रणाम। नमस्ते सर। महादेव की जय हो। प्रणाम सर। प्रणाम गुरु जी। जय हो सर। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरु जी। ऊपर है बाकी ना। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी जय श्री कृष्ण। प्रणाम गुरु जी। सबका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के परिवार टीम 9.in में। और आज का जो विषय है मेरे प्रिय विषय में से एक विषय। आप ऐसा समझो कि ओकल साइंस में अगर आपने एस्ट्रोलॉजी को समझना समझना बोला हूं, सीखना नहीं बोला हूं, समझना, तो आपको और कुछ भी याद नहीं आएगा। न्यूमरोलॉजी, वास्तु, वो सब कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्ट है। और उससे एक स्टेप और अगर हम ऊपर चले जाए तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी खेल हो रहा है वो हो रहा है पंच महाभूतों का हो रहा है। पंच महाभूत जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, जिन्होंने इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए या फिर इस ब्रह्मांड जब विनाश होगा तभी इसी पंच महाभूतों का रोल है। जब हम वास्तु की बात करते हैं तो डायरेक्शन में हम एलिमेंट्स को ढूंढते हैं, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश को। जब हम अंक ज्योतिष की बात करते हैं, न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, तो नंबर्स के अंदर हम इस एलिमेंट्स को ढूंढते हैं। एलिमेंट्स मतलब तत्व, प्लीज नोट डाउन। एलिमेंट्स मतलब तत्व। और जब आप एस्ट्रोलॉजी की बात करते हो तो यही एलिमेंट प्लानेट के अंदर, राशि के अंदर हम उसको ढूंढते हो। एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए, अंक ज्योतिष को समझने के लिए जो भी ऋषि महंत संत ने, जो भी ज्ञानी महाज्ञानियों ने काम किया, ग्रंथ लिखे, वो बहुत ही सोच समझ के लिखे, बहुत ही अच्छी तरीके से टाइम लेके। हम लोगों ने हमारी नॉलेज एक्सपीरियंस के हिसाब से उसका अर्थघटन किया। पापी ग्रह जैसे नाम दे दिया, है ना। शनि के नाम सुनते ही सब लोग डरते हैं, मंगल का नाम सुनते ही सब लोग डरते हैं। आज आप लोग ऐसा समझो कि एस्ट्रोलॉजी का पहला क्लास है। जैसे एक छोटे बच्चे को ये तुम्हारी माँ है ऐसा बताना नहीं पड़ता। हेलो, ये सुन लो। छोटा बच्चा जो होता है, क्या कभी बोलना पड़ता है कि दिस इज अ मदर? भाई, नो, नेवर। वो अपनी फीलिंग से, अपने ऑरा से, उस कनेक्टिविटी के साथ पता लगा ही देता है। फिर वो बच्चा मनुष्य का हो, एनिमल का हो या फिर बर्ड्स का हो, वो अपनी माँ को ढूंढ लेता है। इसी तरह फाइनली हम सब लोग यहाँ पर, आप में से काफी बच्चे सीनियर है जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे, सीख रहे, समझ रहे। लेकिन आज का टॉपिक उन लोगों के लिए भी नया होगा, कुछ रिवीजन हो जाएगा। और एस्ट्रोलॉजी को एक्चुअली कैसे समझना है, उसको कैसे अच्छी तरीके से हम समझे। ठीक है जी। तो गुरु वंदना के साथ आज के सेशन को हम सर्व करेंगे। सब लोग जहां पर भी बैठे हैं अपने कैमरा को ऑन कर दीजिए, आराम से बैठिए। ये क्लास आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा चलेगी। और फिर आप सब लोग आज ही सोने से पहले काफी सारा आप प्रेडिक्ट एनालिसिस करके ही सोने वाले हैं। Remove your aspect, make your spinal cord straight, be comfortable. नमस्कार मुद्रा। जो लोग चेयर में बैठे, दोनों पांव जमीन के ऊपर समतल होने चाहिए। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम अस्य श्री गणपति क्षराक्षर मंत्रस्य भार्गव ऋषि अनुष्टुप छंद विघ्नेश देवतामं बीजम यम शक्ति सर्व सिद्धार्थ जपे विनियोग। वक्रतुंडाय हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ ह्रौं जुं सः सिद्धगुरुवे नमः। ॐ अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवताङ्ग्न्याक्स्मातदिगबन्धास्तुतं श्रीजगदम्बा प्रीत्यते सप्तसती पाठात् विञ्चपे विनियोगः। दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठः ठः स्वाहा। अपने श्वास प्रश्वास को नॉर्मल करते हुए जस्ट रब योर हैंड्स, दोनों हाथों को रब कीजिए अपने आभा मंडल के ऊपर, सिर के ऊपर, गर्दन, शोल्डर और पूरे हाथ पे स्थापित कीजिए। कहा जाता है कि वेदों की जो माँ है वो गायत्री है। जब तक आप गायत्री को प्रॉपर चैंट नहीं करोगे, गायत्री मतलब एक छंद है, सावित्री छंद, वो एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता। माँ की जब डायरेक्ट कृपा होती है तो विजडम भीतर से आता है। अभी जो मैं आपको समझाऊंगा शायद मैं आपको 1+1 2 सिखा पाऊंगा, 2+1 3 सिखा पाऊंगा, उससे ज्यादा कोई भी मेंटर आपको नहीं सिखा सकता। लेकिन जब आप वेदों की माता माँ गायत्री के साथ कनेक्ट होते हो, कुछ महीने कुछ साल जब आप डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हो, तो आपके भीतर एक ज्वालामुखी भीतर से जग जाता है। और वो ज्वालामुखी आपके लिए और दूसरों के लिए कल्याण के लिए होता है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर आप लोगों को देखो, आप लोग ऐसा समझो कि आपने कभी भी अपनी कुंडली देखी ही नहीं। आज मैं आपको कुंडली देखना भी सिखा दूंगा। लाइव केस स्टडी के ऊपर हम काम करेंगे ताकि आपको पता चले कि ये एस्ट्रोलॉजी इतनी रिचेस्ट एलिमेंट क्यों है, व्हाई दिस इज सो पावरफुल। सबके पास नोटबुक और पेन है ना? कैन यू शो मी नोटबुक एंड पेन? क्योंकि आज बहुत सारे पेज हम लोगों को, हाँ बिल्कुल, आप लोगों की चेयर जो भी है अभी आराम से बैठिए, क्यूए सेशन होगा, आराम से लेंगे। और ध्यान ये रखिए कि अच्छी तरीके से समझ लो, क्वेश्चन तो आखिरी श्वास तक खत्म नहीं होगे। ये सुनो, तो जिस प्रकार से हमारे 4 वर्ण थे, कौन से 4 वर्ण कौन बताएगा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 हमारे वर्ण थे। इसी 4 वर्णों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लानेट के साथ भी जोड़ा गया। अब देखो यहाँ पर क्या अच्छा क्या बुरा, किसकी पावर ले किसकी पावर नहीं ले, उसकी बात बिल्कुल मत करना। वी आर टॉकिंग अबाउट अलाइनमेंट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। आप में से जैसे यहाँ पर 100 लोग बैठे हैं, तो 100 लोगों के अंदर आपके अंदर जो मनोभाव चल रहे हैं ना, वो मनोभाव की जो क्वालिटी है ना, वो भी आपको आज मैं बता दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ, इतनी आकुल व्याकुलता क्यों है, 2 चेहरा लेके क्यों घूमते हो आप, थॉट डायरिया आप लोगों के अंदर क्यों चलता रहता है। एवरीथिंग यू विल कम टू नो, और बहुत ही इजी है। तो 4 वर्ण में कहा गया है कि ब्राह्मण, ब्राह्मण वर्ण का मतलब क्या है कि नॉलेज शेयरिंग करना और नॉलेज गेन करना। तो आप सब न्यूमरोलॉजी जानते हो, वास्तु भी जानते हो, 9 प्लैनेट के बारे में भी जानते हो। तो कौन से 2 प्लैनेट है जो नॉलेज देता है और नॉलेज अपनी खुद की गेन करता है? एक हो गया जुपिटर और दूसरा हो गया वीनस, शुक्राचार्य। ये दोनों गुरु हैं जिसको हम दानवों के गुरु और देवों के गुरु कहते हैं। दोनों के अंदर क्वालिटी बढ़िया है। इसके बाद आता है क्षत्रिय। क्षत्रिय का मतलब क्या है? एक प्रोटेक्टर है। आपके घर में भी ब्राह्मण है, आपके परिवार में भी एक क्षत्रिय है, आपके परिवार में भी एक व्यापारी होगा और आपके परिवार में भी एक शूद्र होगा। वो सब कुछ मैं आपको आज समझा दूंगा एंड यू ऑल विल बी कनेक्ट। हम खुद इस 4 वर्ण में मॉर्निंग से लेके रात को जब हम सोते हैं वो सबका हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं।
क्षत्रिय का मतलब क्या? प्रोटेक्टर। तो कौन प्रोटेक्टर है? 9 प्लैनेट में प्रोटेक्टर कौन है? एक राजा ही हो सकता है और एक सेनापति ही हो सकता है। तो सूर्य और मार्स, मंगल, ये क्या है? ये क्षत्रिय प्रोटेक्टर। ये वर्ण की बात करें, जब आपकी कुंडली में कौन सा प्लैनेट कहां पर बैठा है, जब आप उसके वर्ण के बारे में समझोगे, आपको बहुत सारी क्लियरिटी देगा। और तीसरा क्या है? वैश्य, व्यापार, बिजनेस। तो व्यापार बिजनेस कौन करवा सकता है? 2 प्लैनेट, एक है मून और दूसरा है मर्क्यूरी। बाकी जो भी हम लोगों के लिए सेवा करते, सेवा चाकरी करते, सर्विस ओरिएंटेड, वो क्या है? राहु, केतु एंड शनि। राहु, केतु एंड शनि, ये क्या हो गया? हमने प्लानेट के वर्ण को बांट दिया। क्यों बांटने की जरूरत पड़ी? जब मैं आगे आपको राशि के एलिमेंट्स के बारे में समझाऊंगा, आपको ऑटोमेटिक कनेक्शन पता चल जाए। इसी तरह प्लानेट के अंदर कुछ गुणा भी है। यहां पर काफी लोग हैं जिनको आयुर्वेदिक के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। जैसे हमारे अंदर 3 प्रकार की प्रकृति होती है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। यस, सुनो, वो पता है ना? सबको पता है तो बोलो यस। हाँ, पता है तो बोलो यस। बार बार आप लोग मोमेंट में रहना। मोमेंट में क्यों रहना, वो आपको आज पता चल जाएगा। ठीक है ना राजेश जी? हाँ। तो 3 प्रकार की गुण है। एक है सतोगुण। सतोगुण का मतलब क्या? एक ऐसा पर्सन, एक ऐसी एनर्जी जो एक हाई लेवल पे काम करती है, स्पिरिचुअल पॉजिटिविटी, अपने आप को एक ऐसे एलिवेशन में रखती है जहां पर केवल और केवल विजडम की और लोक कल्याण की ही बात आएगी। सतोगुणी प्लानेट कौन है? तो सतोगुणी प्लानेट है सन, मून एंड जुपिटर। दीज 3 प्लानेट आर सतोगुणी। अगर उसकी दृष्टि आपके ऊपर गिरी तो वो आपको क्या देगा? सतगुण। आपके लिए अच्छा काम करेगा। जब आप देखो, केपी एस्ट्रोलॉजी, पराशरी हो, नाड़ी हो, भृगु हो, वो सभी लोगों का कहने का तात्पर्य डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है? कि अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ प्लैनेट, राशि एंड भाव। सर क्या समझे? हम परिवार में 4 लोग रहते हैं, हम ये 4 लोगों की प्रोसेस नहीं समझ पा रहे हो? ये क्या 12 राशि, 9 प्लानेट, 12 भाव के बारे में बात करोगे? यहां से तो गड़बड़ स्टार्ट हो गई है। गुरु शिष्य परंपरा में 72 कला, जो छोटे बालक थे, आश्रम में जाते थे, उनको 72 कला सिखाई जाती थी। इसमें एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेदिक, वास्तु, ये सब कुछ आता था। और जो कुमारी थी, कन्या थी, उनको 64 कलाएं सिखा जाएगी। 64। कितनी? 64। अब जब इतनी कला आप लोगों के भीतर आए तो आपका खुद का व्यक्तित्व क्या होगा? कितना कॉन्फिडेंस, किस लेवल पे आप खुद की और परिवार की और समाज की सेवा कर सकते हो? 64 योगिनियों के बारे में सुना है? अब पता चल गया कहां से कहां पर देखो, ये समुद्र में आप जितना भी गहरा जाओगे ना, बीच में एक ही एक रूट होगा और वो सबके साथ कनेक्ट होगा। ठीक है जी। रजोगुण। रजोगुण मतलब एक एम्बिशन है। यहां पर एक त्रेता युग स्टार्ट हो गया। सतोगुण, सतयुग, जहां पर लोग खुद के कल्याण, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, लोगों के मोक्ष की प्राप्ति के लिए काम कर रहे हैं। अब यहां से लोगों का एम्बिशन स्टार्ट हो गया त्रेता युग, द्वापर युग से। और रजोगुण मतलब नाम में ही रजो, राज, लग्जरी चाहिए, कंफर्ट चाहिए, मटेरियलिस्ट गेन चाहिए, डिजायर चाहिए, मनी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए। एक ऐसा माइंडसेट जहां पर मुझे बहुत कुछ चाहिए, मेरे बाजू वाले को मिले ना मिले, मैं यहां तक खा के बैठा हूं लेकिन फिर भी मुझे चाहिए। बेचारा बाजू वाला भूखा है 4 दिन से, नहीं नहीं नहीं, मुझे चाहिए। जब द्वापर युग से कलयुग का आगमन स्टार्ट हुआ तो पांडवों ने कृष्ण को पूछा
कि केशव हमें कैसे पता चलेगा कि अब ये कलयुग स्टार्ट हो गया है, हाउ वी विल कम टू नो, और हमें कब जाना है ऊपर स्वर्ग की गति के लिए। कृष्ण ने बहुत ही सिंपल तरीके से कहा कि एक काम करो, आप पांचों लोग अलग अलग दिशा में जाओ, और आपको जब भी कुछ ऐसा विचित्र दिखाई दे, वो आके जस्ट आपको मुझे बताना है, एंड देन आई विल गिव यू मोर आइडिया। संस्कृत में बात किया होगा, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं तो मैं थोड़ा इंग्लिश में बोल। तो युधिष्ठिर गया, भीम गया, अर्जुन गया, सहदेव नकुल सब लोग गए। इसमें एक विचित्र घटना भीम ने कही कि बोलो भीम भैया क्या देखा आपने। भीम ने कहा कि मैंने देखा कि 6 कुएं थे, पानी से भरे हुए, एकदम बढ़िया जल, शीतल जल, और वो 6 कुएं के बीच में एक सातवां कुआं था, वो एकदम खाली था। ये मुझे आश्चर्य लगा कि 6 कुएं कैसे भरे हुए हैं, सब कुछ साथ साथ में है, और ये कुआं कैसे खाली है। तो कि यही तो कलयुग है, कि आपके पास कितनी भी धन दौलत होगी, पैसा होगा, लेकिन आप अपने नियरेस्ट और डियरेस्ट की हेल्प नहीं करोगे, भले ही वो बेचारा खाली हो। ये कलयुग का एक आइडेंटिफिकेशन का। तो इसी तरह रजोगुण के अंदर आप लोगों का जो एम्बिशन होता है वो एक नेक्स्ट लेवल का हो जाता है कि 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़ बनाएंगे। दैट इज योर एम्बिशन। और तमोगुणी, देखो रज का मतलब क्या है। रज, एक रज जो होती है, जो जितनी बढ़ती है उतनी हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, यस और नो। तो एक राजा है फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक देश से दूसरे देश पे क्यों लड़ाई कर रहा है, क्योंकि उसका विस्तार बढ़ाना है। एक राजा दूसरे राजा के ऊपर क्यों हमला करता है, उसको उसका विस्तार बढ़ाना है। मैं अभी आपको सॉफ्टवेयर का एक्सेस दूं, उसके पहले इस बातों को समझना पड़ेगा, क्योंकि रात में आप अकेले होगे, कल आप अकेले होगे। सॉफ्टवेयर 2 मिनट का काम है, मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन इस बातों को अच्छी तरीके से अगर आपने समझ लिया ना, तो आपका कैलकुलेशन 100 नहीं 1000% सही होगा। आज सुबह ही मैंने बात किया था कि हम सब लोग बेल बुद्धि वाले हैं। कैसे है, कौन आया था सुबह की क्लास में, जस्ट रेज योर हैंड। सब लोग आए थे, काफी लोग आए थे, मास्टर वाले बच्चे। तो बेल बुद्धि वाले हम क्यों हैं, उसका भी मैंने आपको एक जस्टिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और पूरा विस्तार में समझा, और सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया, उसमें मैं भी आ गया। ठीक है। तो रजोगुण को आप ऐसा समझो कि मर्क्यूरी और विनस, ये दोनों है ना, वो डिजायर के लिए बहुत ही आप लोगों को इंसिस्ट करते हैं। तो रजोगुण में कौन सा आएगा, मर्क्यूरी, विनस, ये रजोगुण है। देखो जब हमने ब्राह्मण वर्ण की बात की तो वहां पर जुपिटर और विनस था, लेकिन सतोगुण में विनस नहीं है, वो कौन कहां पर आ गया, रजोगुण में आ गया। तो आप किसी को किसी की गुण की दृष्टि से इवेल्यूट कर रहे हो, वर्ण की तरह इवेल्यूट कर रहे हो, वो सब कुछ डिफरेंट बात है ना। जब कोई प्लानेट की डायरेक्ट हीट आपके ऊपर गिरती है, लग्न के ऊपर, लग्नेश के ऊपर, और उसकी ही अंतरदशा या फिर प्रत्यंतर दशा आती है, तो आप या तो सडनली स्पिरिचुअलिटी में चले गए, सडनली आपके अंदर एब्रोड जाने का मन हुआ, सडनली मोक्ष की बात कर ली, सडनली बिजनेस का काम कर दिया, सडनली बोला अब इसकी तो मैं खेलने उसको खत्म कर दूंगा। ये क्यों आता है, यू कैन नॉट चेंज देयर अप्रोच, एटीट्यूड, उसकी पर्सनालिटी को आप चेंज नहीं कर सकते हो। तमोगुण क्या है, तमोगुण मतलब हाउस नंबर 6 जो एस्ट्रोलॉजी में है, क्या है, मद, मोह, मत्सर्य, क्रोध, लोभ, मोह, है ना, रूप। तो मार्स, राहु, शनि और केतु, ये 4 जो प्लैनेट है वो तमोगुणी है। उसको ऐसा भी कहा जाता है, हालांकि शास्त्रों में कुछ अलग तरीके से लिखा होगा, अभी तक हम इतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि हम उसको प्रॉपर तरीके प्रोनाउंस करें। पर उसको पाप ग्रह भी बोलते हैं, मतलब उसको लड़ना है, मारना है, काटना है, खत्म। राहु, केतु, शनि और मार्स, दीज आर द तमोगुण। तो हमने यहाँ पर 2 एट्रीब्यूट्स को समझा, एक तो है वर्ण,
एक है उसका गुण। ठीक है, यहां तक सब लोग एक बार रिविजिट कर दीजिए। अब ये तो प्लानिट की बात हो गई। प्लानिट के साथ दो और बहुत ही पावरफुल एट्रीब्यूट्स को समझना है। वो क्या है? एक है भाव, हाउसेस, और दूसरा है राशिस। तो आप एक काम कीजिए, लिखो 9 प्लानिट, 12 हाउसेस एंड 12 राशिस। हाउस जो है, जो हाउस जो है वो स्टेटिक है, विच इज कैन नॉट बी मूव, विच इज नॉट कैन बी चेंज्ड। वो फिक्स है, जैसे आपका घर है वो फिक्स है ना। आप कहीं पर भी रखड़ के जा सकते हो, घूमने जा सकते हो, लेकिन वापस आओगे कहाँ पर? हाउस में। तो योर हाउस विल नॉट मूव, बट योर प्लैनेट एंड राशि कैन बी मूव। यस और नो? यस और नो? अब यहाँ पर जो एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, बार बार मैं क्या बोल रहा हूँ कि फोकस ऑन पंच महाभूत, फोकस ऑन पंच महाभूत। न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रो, ठीक है वो तो आ जाएगा, बट आपका रूट आपको कैसा होना चाहिए? इस 5 तत्वों के ऊपर पावरफुल बनाना है। ठीक है, तो राशि मूव करेंगी। अच्छा, राशि कैसे मूव करेंगी? बेस्ड ऑन योर एसेंडेंट, बेस्ड ऑन योर लगना। अब मैं आपको थोड़ा मेरी स्क्रीन शेयर करता हूं, आप लोग भी उसको ध्यान से समझना। लेट मी, सब लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ ऑफ टाइम और प्लेस, ये तीनों चीजों को अपने नोटबुक में डाल दीजिए। रादर देन मैं राइट करूँ, मैं आपको डायरेक्ट सॉफ्टवेयर पे ही ले जाता हूँ ना। ठीक है ना, वही इजी रहेगा। मैं क्यों यहाँ पर लिखने के लिए। चलो, ग्रेट। टीम 9 के अंदर काफी सारे बच्चे एज अ वॉलेंटरी काम करते हैं, काफी सारे बच्चे प्रोफेशनली काम करते हैं। और मुझे आप लोगों को बताने में बहुत ही आनंद आता है कि जो जो लोग एज अ वॉलेंटियर काम करें ना, वो कंपेयर टू प्रोफेशनल 1000 गुना ज्यादा काम करते हैं, अच्छा करते हैं। 1000 गुना बोला। उसके पीछे का रीजन क्या है, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। आपके अंदर भी वो भाव कैसे जागृत हो, वो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है जी। तो प्लीज कंफर्म कीजिए अगर आप लोगों को मेरी ये स्क्रीन नजर आ रही है। चलो, मैं एक बार फिर से उसको नए विंडो में अप्लाई करता हूं ताकि आप लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो। ये लिंक आप सभी लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, अभी मिल जाएगी। आई विल आस्क टू टीम, दे विल जस्ट कॉपी पेस्ट। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी चैट में कुछ मत लिखो, आप लोग लिखोगे मेरा ध्यान वहां पर जाएगा। तो आराम से बैठिए और मजा लीजिए आप। ओके, डन। आई एम डन एंड रेडी टू शेयर स्क्रीन विथ यू। यहां पर ध्यान से देखो, ये क्या है? फॉर एग्जाम्पल, ये किसी की कुंडली है। ठीक है, इसका लिंक मैं आप लोगों को ग्रुप में अभी दे ही देता हूँ। ये ओपन फॉर ऑल है, आप सब लोग उसको एक्सेस कर पाओ। आपको क्या करना है, यहां पर ध्यान से देखो। सबसे पहले अपना नाम लिख दो। ठीक है, नाम के बाद यहां पर आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ, आपका मंथ और आपका ईयर। इसके बाद टाइम लिखना है। 20 मतलब 8 बजे। 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे करना। अगर आपका जन्म दोपहर के 12 बजे के बाद हुआ है तो एक नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है 13। ठीक है जी। तो 20, 30, 0, यहां पर जो आप लिखोगे वो आपकी सिटी। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैंने लिखा अहमदाबाद। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर गेट कोऑर्डिनेट करूंगा। फिर यहां पर जाके आपको एक बार क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है, और उसके बाद यहां पर सबमिट करना है। ऑटोमेटिक उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ गया, और ये आपका राशि चार्ट हो गया। वी आर गोइंग टू फोकस ऑन राशि चार्ट। अब इस राशि चार्ट के अंदर अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर एक बॉक्स जैसा आपको दिखाएगा। ये क्या है? हाउस नंबर 1, प्लीज नोट डाउन।
दिस इज कॉल्ड हाउस नंबर 1। इसके बाजू में क्या लिखा है? हाउस नंबर 2। ये क्या है? हाउस नंबर 3। इसी तरह यहाँ पर टोटल 12 हाउसेस। ये हाउसेस जो है वो फिक्स है, स्टेटिक है, वो मूव नहीं कर सकते। और यहाँ पर जो नंबर लिखा है 1 नंबर, वो है राशि। क्या है वो? राशि। मतलब ये जिसकी भी कुंडली है उसका लग्न मेष लग्न है। 1 नंबर की राशि किसकी है? मेष लग्न की। सर कैसे पता चलेगा? कोई बात नहीं, यही सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए और थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए और आपको पूरा यहां पर मिल जाएगा कि 1 नंबर की राशि जो है, जिसको हम बोलते हैं मेष राशि, एरीज राशि। 2 नंबर की राशि है वो है टॉरस की। 3 नंबर की राशि है वो है जेमिनी। 4 नंबर की राशि है वो है कैंसर। सब लोग लिखो, एवरीबॉडी राइट डाउन इन योर नोटबुक। 5 नंबर की राशि है वो है लियो। 6 नंबर की राशि है वो है वर्गो। 7 नंबर की राशि है वो है तुला लिब्रा। 8 नंबर स्कॉर्पियो। 9 नंबर सेजिटेरियस। 10 नंबर है कैप्रिकॉर्न। 11 नंबर है एक्वेरियस। 12 नंबर है पाइसिस। अभी आप लोगों को उसके स्वामी के ऊपर फोकस नहीं करना है। आज जो हम सीखने वाले हैं वहां पर इसकी आवश्यकता अभी नहीं है। वी जस्ट फोकस दिस टू थिंग। मुझे आप लोगों के अंदर इस राशि को फिट कर देना है। ठीक है? तो कितनी राशि होगी? 12 राशि। 1 नंबर का जो लिखा है वो क्या है? एरीज। 2 नंबर टॉरस, एंड सो ऑन जाता है। जैसे आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डालोगे तो यहां पर जो 1 नंबर लिखा है वो माइट भी चेंज होगा। यहां पर जो 1 नंबर लिखा है वो अलग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कुछ और यहां पर ट्राई करो। ये मैंने निकाल दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको लिया, सबमिट किया। ये देखो यहां पर 6 नंबर की राशि आ गई। मेरे पहले नंबर के हाउस में क्या है? 6 नंबर की राशि आ गई। तो राशि मूवेबल कहां से होती है? उसके एसेंडेंट से। मतलब देखो 6 नंबर यहां पर, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, 11, 12। उसके बाद फिर से 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहां तक सबको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया, अनम्यूट योर सेल्फ एंड जस्ट से महादेव की जय हो। महादेव 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 की जय महादेव हो। की जय हो। महादेव की जय हो। बहुत ही बढ़िया। अब देखो, आपके पहले हाउस को लग्न क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपकी, जब आप फ्री सोल होते हो, अश्विनी नक्षत्र है, फ्री सोल आप हो, और जब आपकी लग जाती है ना पृथ्वी के साथ, कि भाई आपकी जो आत्मा है, आपकी जो स्पिरिट है, वो किसी भी माँ के गर्भ में आ गया, मतलब अब आप बॉडी के फॉर्म में बढ़ोगे। तो उस लग्न और पृथ्वी का जो डायमेंशन जहां पर क्लिक हुआ वो हो गया आपका लग्न। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और आपको खुद का प्रिडिक्शन और एनालिसिस करने के लिए ये बहुत ही जरूरी है। तो आप सभी लोगों को मैंने चैट में सॉफ्टवेयर की लिंक डाल दी है। अगर आपके पास दूसरा मोबाइल है तो दूसरा मोबाइल में उसको यूज करो, ताकि मैं जो यहाँ पर आपको बता रहा हूँ वो भी आप प्रॉपर तरीके से देख सको, और दूसरे मोबाइल में भी आप ट्राई करो, या फिर बाद में ट्राई करना। अभी उसको देखना है अच्छी तरीके से। डन? समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? चलो बहुत ही बढ़िया। अब 3 बातों का सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिडिक्शन के लिए। अगर आपको किसी की भी पर्सनालिटी के बारे में बताना है, मेंटली, फिजिकली, केवल और केवल 3 स्टेप में आप बता सकते हो, कंपेयर टू अदर ब्रांचेस जैसे न्यूमरोलॉजी है, या फिर पाम रीडिंग करते हो, या फिर बहुत सारे फेस रीडिंग है। इसी तरह आप केवल और केवल 3 स्टेप से किसी का भी प्रेडिक्शन, पर्सनालिटी, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बता सकते हैं। आप सब लोगों को लिंक दे दिया है मैंने ग्रुप में, एक बार प्लीज कंफर्म कीजिए। लिंक नहीं आया है, ये लो मैंने फिर से दे दिया। नो लिंक
मिल गया लिंक? जस्ट रेज योर थम्स अप, रेज योर थम्स अप। सिंपल डालना है, लॉगिन करना है एंड इट विल। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? आपका लग्न लॉर्ड, मतलब आपका लग्न, विच इज वेरी पावरफुल, वेरी इंपॉर्टेंट। लिखो, पहले लिख दो, उसके बाद आराम से सॉफ्टवेयर को यूज करना। दिस इज ओपन फॉर एवरीबॉडी, आप लोग उसको आराम से यूज करो। उसके बाद इंपॉर्टेंट है सन। सन कौन सी राशि के साथ बैठा है? लिखो दीपा जी, हाथ मत मसलो, लिखना पड़ेगा। नोट बुक और पेन साथ में रखना पड़ेगा। और जो भी लोग मिस्टर इंडिया बन के बैठे हैं, आप लोगों को भी पता चल रहा है ना? एक बार आप जाइए रिएक्शन में और थोड़ा ऐसे, हाँ ऐसे बलून डाल दो, एवरीबॉडी, रॉकेट उड़ा दो या फिर बलून उड़ा दो, कुछ भी करो ताकि पता चले कि हाँ आप लोगों को पता चला। हाँ वेरी गुड, एवरीबॉडी, एवरीवन, सबको थैंक यू सो मच। तो फर्स्ट इज योर लग्न, आपका लग्न लॉर्ड कहां पर बैठा है या फिर आपका लग्न क्या है। दूसरा, सन कहां पर विराजमान है, किस राशि के साथ विराजमान है। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है आपका मून। चेक योर मून, मून कहां पर। ठीक है, समझ में आ गया? यहां तक सबको क्लियर है? एक और चीज मैं यहां पर ऐड करता हूं, ये तो मैंने शास्त्रों की बात की, जो शास्त्रों में लिखा है, ऋषियों ने लिखा है, वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मेरा कुछ नया नहीं है उसमें। मैं और क्या समझता हूं कि अलोंग विथ योर लग्न, अलोंग विथ योर सन, अलोंग विथ योर मून, एक और प्लानेट भी आपको देखना चाहिए, और वो है राहु। प्लीज नोट डाउन। राहु को कैसे देखेंगे? आज नहीं देखेंगे, आज शायद उतना टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि तीन चीजों को पढ़ने में ही हमें कम से कम आधा घंटा, एक घंटा लगेगा। टाइम नहीं मालूम है, जिसका टाइम मालूम है घर में परिवार में, उसका डाल दो। ठीक है जी। अब यहां पर हमने तीन चीजों के ऊपर फोकस किया। एक तो आपका लग्न किस राशि के साथ बैठा है, आपका सन किस राशि के साथ बैठा है, आपका मून किस राशि के साथ बैठा है, और आपका राहु किस राशि के साथ बैठा है। अभी राहु को लिस्ट में से निकाल दीजिए, इस तीन पॉइंट के ऊपर फोकस करेंगे। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कभी कभी आप लोग अपनी बातों पे खरे नहीं उतरते हो, बार बार यू आर चेंजिंग योर थॉट प्रोसेस, आपका मूड, आपकी पर्सनालिटी, बार बार आप जॉब भी चेंज करते हो, बार बार आप घर भी चेंज करते हो। यस और नो? ये कौन डिसाइड करेगा? हु विल डिसाइड, किसके वजह से ये हो रहा है? तो प्लीज नोट डाउन, राशि के अंदर एक क्वालिटी होती है, राशि के अंदर एक क्वालिटी होती है, किसको हम बोलते हैं? मूवेबल, फिक्स्ड और ड्यूअल। मूवेबल का मतलब ही क्या? उसके नाम से पता चलता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो रही है। ठीक है, तो एक से लेके 12 राशि में ऐसी कौन सी राशि है जो मूव हो रही है? एक से लेके 12 राशि में ऐसी कौन सी राशि जो फिक्स है कि भाई जो कमिटमेंट दे दिया ना, खत्म हो गया शिवानी जी, अब कुछ नहीं हो सकता। सलमान खान का डायलॉग है ना, अब मैं मेरी खुद की भी नहीं सुन सकता। क्यों खुद की नहीं सुन सकता भाई? क्योंकि आपके ऊपर कुछ राशियों का प्रभाव है, आपका प्लानेट कुछ ऐसी राशियों के साथ बैठा है, इसलिए आपके अंदर ये कीड़ा है। और कुछ राशि ऐसी है जो कभी कभी फिक्स हो जाती है, कभी कभी मूव हो जाती है। समझ में आ गया? तो प्लीज नोट डाउन, राशि नंबर 1, 4, 7, 10, राशि नंबर 1, 4, 7, 10, ये है मूवेबल राशि, वो मूव करती रहेगी। राशि नंबर 1, 4, 7, 10, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। देखो अच्छी तरीके से समझना, यहां पर 12 राशि है, देर आर 12 राशि। मैंने क्या कहा? 1, 4, 7 एंड 12। ठीक है, ये कौन सी राशि है जो मूव करती रहती है? 1, 4, 7, 10, 12 नहीं, 10। 1, 4, 7, 10
मूवेबल राशि। अब मूव का मतलब क्या? भाई ये अपने कमिटमेंट पे खरा नहीं उतरेगा, वो चेंज करता रहेगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या होगी कि भाई उसके अंदर लेट गो करने की भी भावना होगी। रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हो गया, बॉस के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वो पकड़ के नहीं रखेगा, वो मूव ऑन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर मूवेबल अच्छी है, फिक्स्ड अच्छी है या ड्यूअल अच्छी है, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। फिक्स्ड राशि कौन सी है, प्लीज नोट डाउन कीजिए। फिक्स राशि 2, 5, 8 एंड 11। 2, 5, 8, 11। मूवेबल कौन सी थी? 1, 4, 7, 10, 2, 4, 8 और 11। ये है फिक्स। फिक्स का मतलब क्या? पुष्पा पिक्चर सबने देखा है? क्या था? सब लोग एक बार बताओ। झुकेगा नहीं साला, है ना? ये फिक्स है। आप नहीं जाओगी वापस तो नहीं जाओगी। वो आए मुझे मनाने के लिए, फिर उसका बाप आए, मैं नहीं जाऊंगी, अब तो मैं तो यहीं पर रहूंगी, उसकी ऐसे की तैसे। ये भाई फिक्स वाले है। अब उसका पॉजिटिव भी क्या हो सकता है कि एक बार उन्होंने अपने सामने विजन को रखा कि भाई ये मुझे करना है, तो क्या उसको कोई टस से मस कर सकता है? किसी की भी ताकत नहीं है। और ड्यूअल साइन कौन सी है? ड्यूअल साइन का मतलब है 3, 6, 9, 12। 3, 6, 9, 12। देखो ये लिखना टेबल प्रॉपर तरीके से अपने नोटबुक में, क्योंकि अभी मैं आपको डायरेक्ट प्रिडिक्शन करना सिखाऊंगा, 2 मिनट में आपको आ जाएगा। ठीक है ना? मैं एक बार रिपीट करता हूं। जो मूवेबल साइन है, वो मूवेबल साइन कौन सी है? 1, 4, 7, 10 लिखा सबने? 1 4 7 10। जो फिक्स्ड साइन है वो कौन सी है? 2, 5, 8 और 11। कभी कभी आप लोग यस ऐसे करो ना, ताकि मुझे लगता है कि आप मना कर रहे हो। ये कैसा यस है ये? यस तो ऐसा होता है ना कि आप लोग भी मेरी तरह ये वाला यस ऐसे करते हो। तो यस ऐसे ही कर लो भाई, जो हमारा एक स्टैंडर्ड है ना, यही यस कर लो। और जो ड्यूअल साइन है, वो ड्यूअल साइन कौन सी है? 3, 6, 9, 12। डन, समझ में आ गया, दिमाग में आ गया। देखो, कुछ भी याद रखने की या फिर गोखण पट्टी करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ लिखना है और उसके बाद आपको मैपिंग करना है। मैं आपको मैपिंग करना सिखाऊंगा। अगर आपने अपने दिमाग में बहुत सारी चीजों को याद रखा ना, तो क्रिएटिविटी के लिए आपको स्पेस ही नहीं मिलेगा। जितने भी इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, जिसका आईक्यू जबरदस्त होता है, वो क्रिएटिव नहीं होते। वो कुछ इन्वेंशन कर लेंगे, लेकिन यूआई यूएक्स में बहुत ही मतलब नंबर 0 हो गए। डेवलपमेंट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें भाई। तो अगर आपको क्रिएटिव बनना है तो कुछ याद नहीं रखना है, फ्री रहना है, एकदम खाली खाली रहोगे तो थॉट्स आएगा, तो आइडिया रहेगा। आप लोग अपने बच्चों को बोलते हो ना, याद नहीं रहता, इतना पढ़ाया, ट्यूशन गए, स्कूल गए। अरे मत करो ना ऐसा। भगवान ने उसके अंदर क्रिएटिविटी डाल के भेजा है, आप क्यों उसको वो तोता बना के भेज रहे हो? समझ में आ गया यहां तक सब में? चलो, ड्यूल का मतलब क्या होगा कि कभी फिक्स या फिर कभी मूवेबल। लेकिन देखो, आप अपने क्लाइंट को ऐसे तो नहीं बता सकते ना। तो यहां पर एक व्यवस्था है। अगर उस डिग्री, उस पर्टिकुलर राशि की डिग्री 0 से 15 डिग्री होगी, तो वो फिक्स्ड साइन में कंसिडर करेंगे। और 16 to 30 होगी, तो हम उसको कंसिडर करेंगे मूवेबल में कंसिडर करेंगे। वो बाद में सीखेंगे, अभी वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। आज आप लोगों का पहला क्लास है। तो हमने क्या देखा? 3 प्लानेट के ऊपर फोकस करना है। एक तो एसेंडेंट लग्न, पहला हाउस, उसके बाद सूर्य को, उसके बाद मून को। अब मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूं। मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूं। अगर मेरा लग्न, लेट मी शेयर माय स्क्रीन, पहले नंबर का हाउस है मेरा, दिस वन, दिस इज माय फर्स्ट नंबर हाउस। उस पहले नंबर के हाउस में कौन से नंबर की राशि है? देखो सब लोग, 6 नंबर की राशि। तो 6 नंबर की राशि क्या है? मूवेबल है, फिक्स्ड है या फिर ड्यूअल है? जस्ट राइट इन चैट। कैसी है? फिक्स्ड? लिखो लिखो लिखो, आई वांट टू
सी एवरीवन शुड बी राइट। 6 नंबर की राशि बहुत ही बढ़िया ड्यूल है। अब उसकी डिग्री के हिसाब से हम देख लेंगे कि भाई ड्यूल है तो क्या है वो सही में फिक्स्ड है या फिर वहां पर, हाँ यहाँ पर ये राशि डिग्री प्लानेट डिग्री टेबल यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है, वो मैं टीम को बोल दूंगा। अगर डेवलपर साहब आप यहाँ पर हो तो इन दोनों का जो टेबल का नाम है वहां पर आप चेंज कीजिए राशि वाला, ताकि उनको पता चले कि मुझे ये राशि डिग्री देखना है या फिर ये प्लानेट डिग्री देखना है। ठीक है, आई होप यू आर हियर एंड यू विल टेक केयर। तो आपने उस चीज को समझ लिया। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर ये जो भी चार्ट है, जिसका भी चार्ट है, वहां पर सन कहां पर बैठा है? देखो सन कहां पर है, एस यू कहां पर लिखा है, एस यू, ये रहा एस यू। कौन से नंबर की राशि के साथ बैठा है? 3 नंबर की राशि, फिर से ड्यूल आ गया। लिखो चलो ड्यूल। मून कहां पर बैठा है? जहां पर एम ओ लिखा है, 1 नंबर की राशि के साथ। 1 नंबर की राशि क्या है? मूवेबल है। मूवेबल है, बहुत ही। अभी मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप उसके बारे में एलोबरेट करो, अभी देर है। जब मैं आपको कुछ केस स्टडी बताऊंगा देन यू विल कम टू नो कि अरे बाप रे, ये इतना जबरदस्त कैसे काम कर। अगर आपका एसेंडेंट, आपका लग्न मूवेबल राशि में है तो आप कैसे होगे? चलो लिखो। अगर आपका एसेंडेंट मूवेबल राशि में है, मूवेबल राशि मतलब 1 4 7 10, तो आप कैसे होगे? जस्ट राइट, एक ही स्टेटमेंट लिखना है आराम से। मुझे परफेक्ट स्टेटमेंट नहीं चाहिए, बस मुझे स्टेटमेंट चाहिए। बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट। अगर आपका मून चंद्रमा मूवेबल राशि में होगा तो क्या होगा? एसेंडेंट है वो आपकी पर्सनालिटी है, आप बहुरूपी की तरह होगा। कभी आप ये हो, कभी आप ये हो, कभी आप, पीपल विल नॉट गोइंग टू रिकॉग्नाइज वेरी इजीली। और जब मून मूवेबल राशि में होता है तो क्या होता है? थॉट प्रोसेस बहुत ही चंचल होगा। ये भी कर दूं, ये भी कर दूं, वो भी कर दूं, वो भी कर दूं, अपनी बातों पे 100% थप्पा लगा के वो नहीं बोल सकता। सेम चीज अगर सन आपका मूवेबल राशि में होगा तो क्या होगा? उसकी एक्शन भी चेंजेस होती रहेगी। सन आत्मा का कारक है ना, उसके आत्मबल, या फिर आप ऐसा समझो कि वो बहुत जल्दी बोर हो जाएगा, ही जस्ट वांट टू चेंज। अब यहां पर नहीं, अब यहां पर, अब यहां पर नहीं, यहां पर। अब मैं आपको एक सिंपल बताता हूं, लिखो मूवेबल वर्सेस फिक्स राशि। मूवेबल वर्सेस फिक्स्ड राशि। अभी 5 10 मिनट और मैं बोलूंगा, उसके बाद आप लोगों को ही बोलना है। मूवेबल वर्सेस फिक्स्ड राशि, ये दोनों की पर्सनालिटी क्या होगी? मूवेबल वाला क्या होगा कि भाई लेट इट गो, चलो खत्म करो ना, 1000 रुपया उसको देना है, नहीं दे रहा है भाई, तेरे क्या देना, 500, चलो खत्म करो, मूव ऑन। फिक्स वाला क्या बोलेगा? यहां से पकड़ेगा कि भाई 1000 है तो 1000 ही देना है, आज ही देना है, वो भी रिजिड है ना, एकदम रिजिड, पकड़ के रखेगा, बात को नहीं छोड़ेगा। अगर रिलेशनशिप के अंदर आपका मून और आपका लग्न फिक्स साइन में आ गया और गलती से भी आपने तलवार उठा दी, तो फिर आई विल सी यू इन कोर्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मूवेबल अच्छा है या फिक्स्ड अच्छा है, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑन दैट। नेवर एवर आस्क योरसेल्फ कि दोनों में अच्छा क्या है। अगर लेट गो की भावना आएगी तो मूवेबल अच्छा है। अगर एक विजन के डट के काम करना है तो फिक्स अच्छा है। हाउ यू विल से दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इज वंडरफुल, वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड, वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द फ्लो, अंडरस्टैंड द फ्लो। समझ में आ रहा है?
अब मुझे ये बताओ, आपने मूवेबल फिक्स को अच्छी तरीके से समझ लिया, ड्यूअल राशि में भी इतना डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं, जब डिग्री आप सीख जाओगे आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। डिसीजन लेने में कौन बेस्ट होगा, कौन सी राशि बेस्ट होगी, चलो टेल मी। डिसीजन लेने में कौन सी राशि बेस्ट होगी, मूवेबल राशि या फिक्स्ड राशि, टेल मी। बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट। अब उसका डिसीजन अच्छा है, सही है गलत है उसकी बात नहीं कर रहे, हम क्या बोल रहे हैं कि कौन अपने डिसीजन के ऊपर 100% लेके आगे बढ़ेगा। तू आए कि नहीं आए, तेरी हंसी की तैसे भाई, अपने तो चले। ये कौन है, हमने तो कमिटमेंट दे दिया भाई, अब कुछ नहीं हो सकता, फिक्स एन हो गई। ये सुनो, मान लो कि मैंने कॉल किया कि भाई मिथिलेश भाई, हम 9 बजे आपके घर आने वाले थे और फिर वहां से हम पुणे जाने वाले थे, लेकिन मैं लेट हो जाऊंगा। मिथिलेश जी अगर फिक्स आने वाले हो गए ना, ठीक है आप डायरेक्ट पुणे आ जाओ, मिलते हैं वहां पर। यहां से मेरी गाड़ी 9 बजे चलेगी भाई, 5-10 मिनट वेट करूंगा, खत्म। अगर मिथिलेश जी मूवेबल राशि वाले हो गए, अरे अरे सर आराम से आइए ना, कोई बात नहीं, मैं हूं यहाँ पर, क्या मैं आपको सामने से लेने आऊं। उन्होंने उस सिचुएशन को समझ लिया, एक्सेप्ट कर लिया और मूव ऑन हो गए। अब मुझे ये बताओ कि आपका बॉस फिक्स साइन वाला है, आपकी एचआर फिक्स्ड साइन वाली है, और आप उसको रिप्रेजेंट करते हो कि माय डियर बॉस, माय डियर एचआर, यू नो व्हाट, एक्चुअली आई हैव बीन वर्किंग विद दिस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम लास्ट 10 ईयर एंड दिस टाइम आई एम लुकिंग 15% नॉट 20% रेस। भाई फिक्स साइन ने डिसीजन ले लिया है कि 15% ही मिलेगा। आप कितना भी उसको चुना लगाओ, आप कितना भी उसको अच्छी तरीके से बात करो, नहीं हो सकता। आप लोगों को उसका एक एग्जांपल दूं मैं, यू वांट टू सी द लाइव एग्जांपल, चलो लेट मी। मैं यहां पर एक कुंडली निकालने के लिए, चलो ये रहा, मुझे मिल गया, गूगल देवता की जय हो। मुझे सबसे पहले ये बताओ, किसी को नाम वाम नहीं पढ़ना है, यहां पर देखो कि उसका ये जो लग्न है एसेंडेंट, वो कौन सी राशि में है। 8 नंबर में लिखो, 8 नंबर। 8 नंबर क्या है, फिक्स साइन है, बहुत ही बढ़िया, लिखो। मून कहां पर बैठा है, वो भी 8 नंबर के अंदर बैठा है, फिक्स साइन के अंदर मून। सन कहां पर बैठा है, ये रहा सन, 6 नंबर में, मतलब ड्यूअल राशि में। लेकिन ड्यूअल राशि में भी उनकी डिग्री 2 या 4 आता है, मतलब वो भी फिक्स्ड ही है। क्या है, ये भी फिक्स्ड है। अब जिसका लग्न फिक्स्ड, मून फिक्स्ड, सन फिक्स्ड, एक बार अगर यहां से बोला, ऑर्डर दिया, हेलो, तो क्या वो चेंज हो सकता है। अनम्यूट योर सेल्फ। नहीं, नो बिल्कुल सर। नहीं। नहीं नो सर, चेंज करते हैं। नहीं हो सकता। ये किसकी कुंडली थी, ये कुंडली किसकी थी, एक सॉलिड पर्सनालिटी, कौन है जी हमारे, देख लिया, समझ लिया। अरे बाप रे, उससे भी एक धमाकेदार एक और कुंडली देखते हैं, लेट मी चेक इट आउट इन गूगल। हाँ, हाँ, ये बंदा सही में जबरदस्त है। सो आई गॉट इट। सब लोग यहां पर देखिए, जस्ट चेक इट आउट दिस कुंडली। लग्न में कौन सी राशि बैठी है, 5 नंबर की राशि। क्या है 5 नंबर की राशि, फिक्स्ड है, बहुत ही बड़ा। मून कहां पर बैठा है, 8 नंबर की राशि में, वो भी फिक्स आ गया। सन कहां पर बैठा है, 2 नंबर की राशि में, वो भी फिक्स आ गया। भाई उसको अगर रॉकेट छोड़ना है तो वो रॉकेट छोड़ेगा, अगर उसको चार्जेस बढ़ाना है तो वो चार्जेस बढ़ाएगा,
अगर उसको वापस निकालना है सबको वापस निकालेगा। हेलो, क्या आपको कनेक्शन हो रहा है लोगों के एक्शंस, लोगों के थॉट प्रोसेस और लोगों के पर्सनालिटी में? कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड जस्ट से यस और नो? यस, Yes. समझ में आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये कुंडली किसकी थी? हम सबके प्यारे अब वो अच्छा है गलत है हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पर्सनालिटी, डिसीजन मेकिंग, एक्शंस। समझ में आ गया? अब देखो यहां पर एक और बात, जब हम मूवेबल राशि की बात करते हैं या फिर हम फिक्स साइन की बात करते हैं, तो फिक्स साइन तो कहां कहां पर आएगी? 2, 5, 8, 11, 2, 5, 8, 11। लेकिन क्या 2, 5, 8 और 11 सभी का व्यवहार सेम होगा? नहीं। तो अब देखो यहां पर फिर से एलिमेंट का रोल आएगा कि जैसे राशि का एक मूवेबल, फिक्स और ड्यूअल प्रोसेस है, इसी तरह राशि के अंदर 4 तत्व काम करते हैं। वो है फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। तो आप एक काम कीजिए, पहले लिखो फायर, उसके बाजू में लिखो 4 कॉलम बनाइए, फायर, अर्थ। चलो लेट मी शेयर माय एक्सेल फाइल। इस लैपटॉप को हम बंद कर लेते हैं, नो रिक्वायर्ड। Let me know once you all able to see my screen, and I need your all attention. ठीक है, क्या करना है? Let me make it bigger. ठीक है, लिखो यहाँ पर फायर, इसके बाद लिखो अर्थ, एयर एंड वाटर। इसके पहले हमने क्या लिखा था? मूवेबल, मूवेबल, फिक्स्ड एंड ड्यूअल। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया था? हाँ हाँ ठीक है, अभी लिखो ना आराम से, क्यों दिमाग क्यों भटका रहे हो? 1, 2, 3, इसके बाद 4, 5, 6, देन 7, 8, 9, देन 10, 11, 12। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है सबको? दिस इज व्हाट वी लर्न फ्यू मिनट्स बिफोर। अब हम क्या कर रहे हैं? फिर से यहां पर देखो 1, 2, 3, 4, यहां पर फिर से 5, 6, 7, 8, देन 9, देन 10, 11, 12। ये राशि के नंबर है, ठीक है ना? दिस ऑल आर द राशि नंबर। अब देखो यहां पर फिक्स साइन में 2, 5, 8, 11 है, लेकिन अगर 2, लेट मी शेयर वंस, ये 2 नंबर जो है वो किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है? अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। 5 नंबर जो फिक्स साइन है वो फायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 8 नंबर है वो वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 11 नंबर है वो एयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मुझे ये बताओ कि उन लोगों का जो डिसीजन होगा उसमें अंतर होगा क्वालिटी में? अंतर होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा? हाउ विल कम टू नो? उसको अच्छी तरीके से कैसे हम समझा सकते हैं? जैसे मैंने आपको रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण बताया, जैसे मैंने आपको 4 वर्ण के, 3 वर्ण के बारे में, 4 वर्ण के बारे में समझाया, इसी तरह से इस 5 एलिमेंट को अभी आपको अच्छी तरीके से समझना है। 5 एलिमेंट के अंदर हला देखो, स्पेस एलिमेंट हम यहां पर नहीं देखते क्योंकि हम सब स्पेस के अंदर ही है। तो वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन 4 एलिमेंट। कौन से? फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। हाँ, आप लोग भाई यहां तक सबको समझ में आ रहा है ना? अनम्यूट करके बता दो ताकि मुझे भी आत्मसंतोष हो जाए। सर आ रहा है सर। समझ में आ रहा है। यस सर, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है। यस, सर यस, यस, समझ में आ रहा है। समझ में आ सर रहा एक बार है। वो ज्योतिष बनने स्क्रीन को और तैयार। दिखा दो तरीके से प्लीज।
बस गांव बसा नहीं, लुटेरे आ गए। लुटना ही है। लुटना है तो नॉलेज को लूटो, लुटना है तो विजडम को लूटो। लोगों के घर में क्या हो रहा है, कौन सी गाड़ी आ रही है, क्या है, उसके बारे में आप दिमाग मत लगाओ। अगर आपने इस एनर्जी को चूज किया है ना सीखने के लिए, तो मरते दम तक मत छोड़ना, क्या पता आपको मोक्ष की गति दे दे। और किसी की ताकत नहीं है। सब लोग बोलते 12 नंबर का हाउस है ना, वो डेथ खलास कर देता है। अरे नहीं बाबा, डेथ तो आपका 7 नंबर के हाउस से देखते हैं। हम सीखेंगे, धीरे धीरे आराम से सीखेंगे। अभी हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ठीक है जी। तो चलो अब यहां पर मैं आपको जो बोल रहा हूं ना उसको अच्छी तरीके से समझो। फायर एलिमेंट क्या है? एक्शनेबल, क्विक। देखो, फायर कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलते हैं? एक्शन, ऑथोरिटी। भाई मैंने बोल दिया, आप नहीं चेंज कर सकते हो, खत्म। कोई इफ एल्स नहीं। लेकिन जब अर्थ एलिमेंट में फिक्स होगा तो बहुत ही प्रैक्टिकल नेचर से समझाएगा, माय डियर फ्रेंड, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये लीगल, ये प्रैक्टिकली इस चीज में टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई यही होगा और नहीं होगा। एयर एलिमेंट के साथ फिक्स होगा तो भाई अगर आप उसको एक सजेशन दोगे ना, वो आपको पूरे 100 पेज का थीसिस दे देगा। एयर मतलब इंटेलेक्चुअल है, अर्थ मतलब एक प्रैक्टिकलिटी है, फायर मतलब एक एक्शन है, एक ऑथोरिटी है। तो आप फिक्स साइन वाले के साथ तो बात करते हो, लेकिन कौन से एलिमेंट के साथ बात करते हो वो आपको समझना चाहिए। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द वाटर एलिमेंट, इमोशनल सेंसिटिविटी। मोदी साहब का लगना क्या था? 1 नंबर क्या, उसमें क्या लिखा था? 8 लिखा था। उनके शब्द के अंदर इमोशनल सेंसिटिविटी, कनेक्शन, मातृभाव आता है कि नहीं आता? आता है कि नहीं आता है? आई एम जस्ट आस्किंग टू यू एवरीवन, जस्ट और नो, जस्ट बताओ आता है कि नहीं आता? यस और नो। और 5 नंबर डोनाल्ड ट्रंप का। फायर एलिमेंट है भाई। आई हैव डन इट, यू कैन नॉट चेंज माय माइंड, दिस इज परफेक्टली डन। ओके, फायर एलिमेंट क्यों नहीं करना है? आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन यू भाई। अगर अर्थ एलिमेंट वाला होगा ना तो समझेगा कि देखो भाई, सुभाष जी आपने जो कहा वो ये नहीं हो सकता, बिकॉज ये टेक्निकलिटी में पॉसिबल नहीं है, ये लीगल में पॉसिबल नहीं है। आपको वो कन्विंस करेगा। समझ में आया? जो फीमेल अपने हस्बैंड को छोड़ के चली जाती है, अब आप मुझे बताओ कि वो फिक्स साइन में कौन से एलिमेंट के साथ कनेक्ट होगी? फायर की, अर्थ की, एयर की या वाटर की? अरे फायर नहीं होगी, वाटर होगी। सेंसिटिविटी, इमोशनल। उसने मेरा हार्ट ब्रेक कर दिया, उसका लफड़ा किसी और के साथ है, अब वो मेरे दिमाग में से चला गया। इमोशनल है ना, वो बेचारी अस्मा के साथ फायर नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? वाटर एलिमेंट के साथ होगा ना इमोशनल सेंसिटिविटी। तो अब आप लोगों को अपने अपने चार्ट को देखना है। सॉफ्टवेयर में जाओ सब लोग, चलो फटाफट। लेट मी शेयर द लिंक वंस अगेन। इस लिंक को आप ओपन कीजिए। सर ये तो आप जबरदस्त पढ़ा दिया। हाँ अभी तो शुरुआत है ना, ये जबरदस्त लग रहा है। ये भी काफी सारी चीजें आपके समक्ष लाके रख सकता है। कैन यू प्लीज राइट इन चैट, आर यू एंजॉइंग दिस क्लास? आर यू स्टार्ट लविंग टू एस्ट्रोलॉजी? हेलो, जिसको डर लगता था, आपको मजा आ रही है तो लिखो मजा आ गई। जस्ट राइट डाउन मजा 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 मजा। अगर आपका बच्चा मुझे 1 महीने के लिए मिल जाए ना, 15-16 साल का बच्चा, केवल 1 महीने के लिए, आप सभी लोगों की बात कर रहा हूं, अगर 1 महीने के लिए मैं आपके बच्चों को हाईजेक कर लूं, केवल और केवल इस एस्ट्रोलॉजी को पढ़ाने के लिए, 2-4 पैरामीटर समझाने के लिए, वो अपने जीवन में
हमेशा खुश रहेंगे, वो मैं आपको वादा दे सकता हूँ, क्योंकि उसको पता चल जाएगा ना कि उसको कैसे रहना है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, आपका लग्न जो है उसमें मूवेबल साइन है, ठीक है जी, और आप हमेशा अपने परिवार से यही प्रेशर में रहते हो कि भाई घर के बाहर मत जाना, उसके साथ खेलने मत जाना, क्या हालत होगी उसकी? उसको तो अपने आप को एक्सप्लोर करना है, उसको मूव करना है, एक रूम में से दूसरे रूम में जाके कितना एक्सप्लोर कर पाएगा बेटा? आपके बेटे के अंदर फिक्स साइन है, उसको आइसोलेट रह के काम करना है, एक रूम में एक कोने में अच्छी तरीके से। और आप बोलते हो कि जाओ मौसी के घर जाओ, मामा के घर जाओ, फ्रेंड के यहाँ पे ये लेके आओ, ये लेके आओ, सी विल नॉट फील कंफर्टेबल। क्या इस एस्ट्रोलॉजी को जानते हुए आप एक अच्छे पेरेंट बन सकते हो? कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड जस्ट से यस और नो? Yes, 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 sir. 100% sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या इस एस्ट्रोलॉजी को समझते हुए आपके बच्चे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं? Yes, sir. जी सर। Yes, Yes, 100% गुरुजी। Yes, जी sir. गुरु जी। Yes. अरे बच्चे आगे बढ़े तो फिर हम भी आगे बढ़ेंगे, तो पहले हम आगे बढ़ेंगे, आप लोग आगे बढ़ेंगे, और अपने बच्चों के एनालिसिस करते हुए भी आपको आगे जाना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सबका सॉफ्टवेयर ओपन हो गया एवरीवन? जस्ट रेज योर थम्स अप। सबकी लिंक चल रही है? चलो वेरी गुड। आप लोग अपना डेट टाइम सब कुछ डालो वहां पर। चलो आप लोग चैट में डालो किसी का, एक दो लोगों का। सर आप जितना सरल समझाते हैं ना, ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजी तो कुछ भी नहीं है। अरे बाप रे, एस्ट्रोलॉजी, देखो माँ कभी भी डिफिकल्ट हो सकती है समझने के लिए, आपकी माँ कभी भी आपके लिए डिफिकल्ट हो सकती है समझने के लिए, वो तो आपके इशारों में ही, आपके जस्ट इमोशन से समझ जाती है। पिता को समझना कठिन है, पिता को एक्सप्लेन करना कठिन है, माता को नहीं। इसीलिए आपको जुड़ना पड़ता है इस विधा को कंसिस्टेंटली एवरी डे, 15 मिनट, 20 मिनट, एक दो चार आपको देखना चाहिए। चलो अब मैं आपकी चैट बंद कर रहा हूं, सभी लोगों ने अपना वो डालना चालू कर दिया। स्टॉप, स्टॉप, नो चैट मोड, ठीक है ना? मैं आप में से यहाँ पर किसी का एक रैंडमली लेता हूँ। ये किसी ने अच्छा डाला नहीं, मेरे सॉफ्टवेयर ओपन नहीं हो रहा है, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। सबका हो रहा है तो आपका होना चाहिए। चलो यहाँ पर एक मीनाक्षी करके एक लड़की है, और मीनाक्षी जी की डेट ऑफ बर्थ है 23/7/1984। चलो मैं यहाँ पर डालता हूँ, फिर आप लोगों को मैं पूछूंगा, आपको उसका एनालिसिस करना है। और मीनाक्षी, अच्छा उनका कैमरा ऑन है? मीनाक्षी जी कीप योर कैमरा ऑन, रेज योर हैंड एंड जस्ट कम फॉरवर्ड, रेज योर हैंड एंड कम फॉरवर्ड, ताकि मैं आपको स्पॉटलाइट करूं। चलो ठीक है। हाँ हाँ, आई नो, आप सबको जानना है, लेकिन मुझे नहीं बताना है, आप खुद एनालिसिस करोगे। इतना सरल तरीके से हमने सिखा है, अब आप लोगों को मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। चलो मीनाक्षी जी अनम्यूट करो, आप बहुत सारी चैट में आपका चला गया, अनम्यूट जी योरसेल्फ। सर। हाँ, गुरु जी नमस्कार। नमस्कार जी। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? सर 23 जुलाई 1984। 23/23। जी सर 23/7/1984। देखो जब भी आप लोग डेट ऑफ बर्थ टाइम बोलो, इंग्लिश में बोलना है, और आराम से बोलना है, और सितंबर जुलाई ऐसे मत बोलो, सितंबर तो 9 ही बोलो, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। कितने बजे आप प्रकट हुए थे? सर 11:45 PM। 11:45 PM। तो हम क्या लिखेंगे? 23 लिखेंगे, है ना? 23:40 जी। हाँ तो लिखो 23:45, और सेकंड में लिखना है 0। और कौन सी सिटी में आपका जन्म हुआ था? सर फरीदाबाद, हरियाणा। फरीदाबाद। तो अच्छा, मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया हूँ, लेट मी शेयर माई स्क्रीन। तो देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मीनाक्षी 23/7/1984, 23:45 फरीदाबाद। यहाँ पर लिखने के बाद गेट कोऑर्डिनेट करना है, इसके बाद ये आ गया फरीदाबाद हरियाणा, मैंने उसको सिलेक्ट कर दिया, 2877 लॉटिट्यूड आ गया, एंड सबमिट। ठीक है जी। चलो अब ये उनकी कुंडली आ गई, हमें राशि चार्ट को देखना है। राशि चार्ट में
समरथ जी अनम्यूट करो। हाँ गुरुजी। उनका लग्न है, वो कौन सी राशि में बैठा है? मेष, एक नंबर का है ना, तो मेष आएगा गुरुजी। बहुत ही बढ़िया। तो एक नंबर की जो राशि है वो कौन सी है? मूवेबल है, फिक्स है, क्या है? एक नंबर की राशि है, मूवेबल है। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो सन कहाँ पर बैठा है? सन है सर 4 नंबर के साथ। बहुत ही बढ़िया, लिखो 4 नंबर। 4 नंबर की राशि क्या है? मूवेबल है या फिक्स है? वो भी मूवेबल है। बहुत ही बढ़िया। बस इतना प्रोडिक्शन काफी हो गया। अब फिर भी देखते हैं उसका मून कहाँ पर है। मून 2 नंबर में है, वो फिक्स है। बस बस। अब समरथ जी आपको जस्ट एक या दो लाइन बोलनी है, ये किसी की भी अगर कुंडली है उसके पर्सनालिटी के बारे में, उसके थॉट प्रोसेस के बारे में आपको बताना। अच्छा, तो गुरुजी थोड़ा सा मुझे ये नहीं आता कि मैं फर्स्ट टाइम एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, तो एक नंबर की राशि मूवेबल है मतलब वो कॉन्फिडेंट नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं क्या हम लोग? नहीं, वो मूवेबल मतलब लेट इट गो, चेंज करता रहता है, अच्छा, चेंज करता रहता एक है, जगह ओके। पे स्थिर नहीं है। तो ओके। उनका लग्न, वो खुद अपनी पर्सनालिटी को चेंज करती रहती है, आज ये है तो कल वो है, परसों ये है। सी जस्ट वांट टू रिप्रेजेंट हरसेल्फ इन मल्टीटास्किंग, मल्टी पर्सनालिटी। ओके। समझ में आया मीनाक्षी जी? यस और नो? जी सर। बहुत ही बढ़िया। अब 4 नंबर सन बैठा है, उसकी एक्शन के अंदर भी मूवेबल है। आज हम्म। मूड हुआ ये कर दिया, मतलब रात दिन एक कर दिया, कल सुबह उठे बोले बाबा की जय। मीनाक्षी जी ऐसा होता है कि नहीं होता है? जी सर। लेकिन उनका जो मन है, हाँ, वो उस फिक्स है। मन के अंदर अगर ये माता ने मन के हिसाब से एक बार डिसाइड किया कि एस्ट्रोलॉजी पढ़नी है तो पढ़ तो लेगी, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करनी है नहीं करनी है वो सन हाँ। और लग्न बताएगा। अभी क्लियर हो गया, करेक्ट। समझ में आ रहा है मीनाक्षी जी? क्या ये मैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी सर, हो रहा है। चलो अब उनको यहाँ पर हम म्यूट करते हैं। सब लोग अनम्यूट करो अपने आप को। और क्या आप लोगों को सिंपल 3 स्टेप में पर्सनालिटी, मनोदशा और एक्शन के बारे में पता चल गया? यस 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 और जी नो? गुरुजी। जी यस गुरुजी। सर मिल गया। यस। अब यस देखो, सर। हमें हमेशा अननोन चार्ट के ऊपर काम करना चाहिए। मीनाक्षी जी सबके लिए डिफरेंट थे, सबके लिए नए थे, मेरे लिए भी नए थे, हालांकि टीम 9 के परिवार के हैं। बट समरथ जी आपने तो फर्स्ट टाइम मीनाक्षी जी का चार्ट देखा? यस। हाँ हाँ, फर्स्ट टाइम देखा, यस। उन्होंने ही बताया उनके बारे में। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना हो सके अननोन चार्ट के ऊपर काम करो। और किसी को अपने चार्ट के बारे में डिस्कस करना है? रेज योर हैंड। हाँ, ये मजा आती ना देखने के लिए, खटाक करके ऐसा। मैं क्यों बताऊं, आप लोग बताएंगे, ठीक है? आप लोग अपना लग्न बताओ, सन की पोजीशन बताओ, मून की पोजीशन बताओ, और उसके बाद यू विल एक्सप्लेन। ठीक है जी? सबका सॉफ्टवेयर हो गया, जिन जिन लोगों की कुंडली रेडी है आप सभी लोग ओपन कीजिए। सर मजा आ गई, इतने साल से एस्ट्रोलॉजी सोच रहा था, आज लगता है कि मौजा, मौजा, वेरी गुड। मौजा मतलब मजा। ठीक है, एंजॉय कर रहे हो ना? बस मेरा काम क्या है कि आप इस विधा के साथ कनेक्ट हो जाओ। सर न्यूमरोलॉजी से भी ज्यादा प्यारा है। अब ये गड़बड़ है, अब ये गड़बड़ हो गई। अब आपका प्यार धीरे धीरे इस ज्योतिष में बढ़ेगा, न्यूमरोलॉजी को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना है। जहां पर न्यूमरोलॉजी काम करेगा वहां पर न्यूमरोलॉजी ही करेगा, जहां पर वास्तु करेगा वहां पर वास्तु करेगा। ठीक है ना? क्योंकि सभी लोग कनेक्टेड किसके साथ है? पंच महाभूतों के साथ कनेक्ट। सबका सॉफ्टवेयर एक्सेस हो रहा है? कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड जस्ट से यस? यस यस सर सर। हो रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। यस। वंडरफुल। तो चलो, जिसकी कुंडली रेडी है जस्ट रेज योर हैंड। राहुल जी अनम्यूट योरसेल्फ। राहुल शर्मा। नमस्कार गुरुजी। नमस्ते जी। फटाफट आपको बताना है आपका लगना क्या है, सबको लिखना है, आप में से मैं किसी और को बताऊंगा एंड दे विल एक्सप्लेन। तो कौन बताना चाहेगा? राहुल जी की केस स्टडी के ऊपर कौन कौन डिस्कस करना चाहेगा? जस्ट रेज योर हैंड विद कॉन्फिडेंस। डॉक्टर अर्चना जी, चलो बहुत ही बढ़िया। डॉक्टर अर्चना जी आ जाइए आप मैदान में, और राहुल जी आप भी आइए। राहुल जी वेर इज योर लग्न? लग्न जो है वो उसमें कौन सी राशि बैठी है? 1 2 3 4 5, कौन सा नंबर है? 5 नंबर, 5 नंबर। देखो 5 नंबर है उसका लग्न है। सन कहाँ पर बैठा है? सन बैठा है 11 नंबर में। 11 नंबर में सन बैठा है, देखो एवरीबॉडी।
और मून है 2 नंबर। एक मिनट, मैं भी लिख लूँ ना मोड़ो। और मून कहाँ पर है? 2 नंबर। ये बात, ये मजे वाले। चलो डॉक्टर साहिबा बताइए राहुल जी के बारे में। 5 11 और 2, 2 5 11। जी गुरुजी। हाँ, क्या? अ, थोड़ा सर पर्सनालिटी वाइज ये बहुत ही कमिटेड पर्सन है। बहुत ही एक बढ़िया, बार जो भी एक्सीलेंट। कमिटमेंट करते होंगे, देखो जो भी ये जो डिसाइड करते स्टेटमेंट है होंगे, ना, वो अपने वर्ड्स पे रहते होंगे। सच अ स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज गुड स्टार्ट। अच्छा कीवर्ड यूज किया, अच्छे स्टेटमेंट को बनाया, एंड विच इज ऑल्सो वेरी गुड। राहुल जी, आर यू एग्री विथ डॉक्टर अर्चना? जी गुरुजी बिल्कुल। चलो अब मुझे बताओ कि उनका माइंड कैसा होगा। सर थॉट थॉट प्रोसेस भी सर इनकी फिक्स है, मतलब ये एक बार जो सोचते होंगे उस डिसीजन पे फिक्स रहते होंगे। लेकिन कैसे डिसीजन लेंगे? वहां पे कोई जहां डाउट नहीं पर आता होगा। जहां पर खुद की स्टेबिलिटी की बात हो रही हो, अर्थ एलिमेंट है ना, टेक्निकलिटी हो ज्यादा, वहां पर उसके डिसीजन फिक्स होते हैं। क्यों आपने ऐसा क्यों कहा सर? 2 नंबर बैठा है ना, मून 2 नंबर पे मून है ना आपका। जी जी। तो 2 नंबर का एलिमेंट कौन सा है? अर्थ एलिमेंट है। और अर्थ एलिमेंट का बाय डिफॉल्ट डीएनए क्या है? टेक्निकलिटी, प्रैक्टिकलिटी। तो ये बंदा को जब भी लगेगा ना कि ये प्रैक्टिकली मेरे लिए बेस्ट है, मेरे परिवार के लिए बेस्ट है, उसको पूरी दुनिया आके समझाए कि भाई मत करो, ये मत करो, वो बोलेगा इट्स ओके, लेट मी ट्राई। वो उसको इंसल्ट नहीं करेगा, वो क्या बोलेगा? इट्स ओके, थैंक यू फॉर एडवाइस, लेट मी ट्राई। करेगा तो वही। क्यों? यहां पर अर्थ बैठा है। अगर मान लो वो मून 1 5 और 9 के साथ बैठा होगा तो इतनी बड़ी देगा और बोलेगा कि भाई तू तेरा रख, मेरा मत दे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी गुरु। सब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अनम्यूट योरसेल्फ एंड जस्ट से वाओ। वाह वाह गुरुजी। वाह तो सर हाँ अब यहाँ पर एक एक माँ और एक बेटी बैठी है, उनको ही भिड़ाते हैं। ठीक है ना, निशा जी उनकी प्यारी बच्ची बैठी है। मैं चाहता हूँ निशा जी आप अपनी गुड़िया का फटाफट चार्ट बोलो, सभी लोग लिखेंगे, एंड यू विल डिसाइड कि हाउ एज अ मदर, एज अ गुड मदर, एज अ बेस्ट फ्रेंड आप उसके साथ कैसे बिहेव करोगे, आप उसके एक्शन को कैसे समझोगे, आप उसके थॉट प्रोसेस को कैसे समझोगे। और सभी लोगों को ये प्रैक्टिस करनी है अपने बच्चों के साथ। चलो निशा जी बताइए। सर इनके लग्नेश में 12 नंबर है। सब लोग लिखो, 12 उन्नीस से 12 नंबर। राशि। बहुत ही बढ़िया, चलो फिर। इनका सन बैठा है 6th हाउस में। ठीक है, सन बैठा है 6 5 नंबर की राशि। राशि के हाँ जी, 5 नंबर की राशि के साथ सन बैठा है। बस केवल राशि बोलना है, हाउस नहीं बोलना है। 5 नंबर की राशि के साथ। और इनका मून बैठा है 4 नंबर की राशि के साथ। बहुत ही बड़ा। तो यहाँ पर 12 5 और 4 आ गया। ठीक है, अभी 12 जो ड्यूल राशि है ना, उसकी डिग्री मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। ठीक है, कि वो ड्यूअल साइन में भी फिक्स्ड है या फिर मूवेबल है। चलो मोटा मोटी बताओ निशा जी आप उसके बारे में। सर इनकी पर्सनालिटी पर्सनालिटी वाइज ये ड्यूअल पर्सनालिटी है, यानी कि कभी कुछ डिसाइड करेंगे पर्सनालिटी वाइज, कभी कुछ बहुत ही सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है। और मून की प्लेसमेंट इनकी 4 नंबर की राशि के साथ में है, जो कि मूवेबल राशि है। ठीक तो इनका जो मन होगा वो भी जो जिस हाउस में बैठे उसके साथ बताऊं सर, या फिर? ओनली राशि, ओनली राशि। जी। तो इनका जो कमिटमेंट है वो भी मून के अकॉर्डिंग जो है वो देखो जब मन की बात करते हैं ना, तो वी जस्ट फोकस ऑन थॉट प्रोसेस। जी इनकी थॉट। अगर आप कमिटमेंट वर्ड यूज करते हो तो डायरेक्ट सन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, एक्शन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये गुड़िया जब एक्शन करेगी ना, अगर उसने बोल दिया ना कि मुझे ये करना है, तो उस एक्शन के अंदर एक योद्धा की तरह, एक फायर की तरह काम करेगी। क्योंकि फिक्स साइन है, फायर एलिमेंट के साथ बैठी है। वो भले थॉट प्रोसेस 50 थॉट आए और 50 में से एक उसने पकड़ लिया, और जब वो एक्शन करने जाएगी तो लगेगा कि भाई ये यही बेटी है जो बार बार में थॉट बता चेंज कर रही है। यादव जी यस और नो, निशा जी अनम्यूट, यस सर। समझ में आ रहा है? अब
ये सभी बातों से आप लोगों को क्या पता चला? 3 बातों के बारे में पता चला। कौन सी 3 बातों में? एक तो मेरी पर्सनालिटी, लोग मुझे कैसे देख रहे हैं, मैं कैसा हूं, विच इज योर पर्सनालिटी, लगना। आपका दिमाग के अंदर क्या चल रहा है वो तो आपको ही पता है ना, मुझे पता चलेगा? अगर मैं कहूँ हाँ मुझे भी पता चलेगा तो कुछ लोगों को अनुभव करवा दिया है, बट वो तो आपको ही पता है ना आपके दिमाग में क्या चल रहा है। यस और नो? और एक होता है कि हाउ यू आर एज अ प्रैक्टिकली। देखो, सन को मैंने क्यों पकड़ा? रजस है ना, एक्शनेबल है ना, आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करोगे? कोई अगर आपके ऊपर ब्लेम करता है, कोई गेम खेलता है, हाउ यू विल प्रोटेक्ट योरसेल्फ? आप मौन हो जाओगे? आप अपने उस बातों पे फिक्स रहोगे? क्या करोगे? समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब मुझे एक बताओ कि एक क्लाइंट आपके वहां पर आया। देखो, अभी हम तो बहुत ही एक बेसिक लेवल पे सीख रहे हैं, फिर भी कितने सारे दरवाजा आप लोगों ने खोल दिया अपने ही। 1 घंटे का क्लास हुआ अभी कितना? देखो जरा, किसी को पता नहीं चला ना कि 1 घंटा हो गया। समय का सदुपयोग करते समय हमें समय के बारे में पता नहीं चलता, और जब समय का दुरुपयोग करते हैं ना, तो फिर जीवन का भी पता नहीं चलता। इस बात को अच्छी तरीके से समझना। द वे यू आर पुटिंग योर ईच एंड एवरी सेकेंड फॉर दिस एंशियंट साइंस, somehow for the past life, or maybe with your good karma, you all are here. You all are here. अच्छा, ये कब जागरूक कैसे हो गया? आप में से 99% लोगों का, जब मैं आपको बताऊंगा ना कि जब फर्स्ट टाइम आप टीम 9 के साथ जुड़े, अभी फर्स्ट टाइम आपने उस वीडियो को देखा कि मुझे ओकल्टिस्ट बनना है, तो कैसे आपका 8 नंबर का हाउस, अभी 5 नंबर का हाउस जागृत हुआ होगा, उसकी हीट आई होगी, तब जाके आपने पढ़ना सीखा। चलो, अब मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन होता हूँ। एक क्लाइंट आया, उस क्लाइंट ने ये कहा कि भाई मुझे बार बार जॉब चेंज करने का मन होता है। प्लीज नोट डाउन। मुझे बार बार जॉब चेंज करने का मन होता है, या फिर बार बार मुझे जॉब चेंज करनी ही पड़ती है। अब अभी हम उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे कि कौन से नंबर का हाउस जो है वो आपके कर्मों को या फिर आपके जॉब को रिप्रेजेंट करता है। अभी हम उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे। 1 से लेके 12 भाव अलग अलग तरीके से एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल के साथ जुड़ा है। जैसे 1 नंबर खुद का है, 2 नंबर आपके मनी का, आपका फैमिली का, आपकी वाणी का है, 3 नंबर आपके प्रेजेंटेशन का। अभी हम उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बाद में सीख लेंगे। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट पूछ रहा हूं ना कि अगर कोई आ रहा है और वो आपको डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ रहा है कि मुझे बार बार जॉब चेंज करने का मन हो रहा है, क्यों? कौन बताएगा? बताओ मनीषा जी, मंजुनाथ जी, डॉक्टर। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे जी। क्या रीजन हो सकता है? गुरुजी पर्सनैलिटी की वजह से, जो लगन आपने बताया। नहीं, बहुत ही सिंपल सा आंसर है। यहाँ पर कोई पर्सनालिटी वो नहीं देखना है, सिंपल क्वेश्चन का सिंपल आंसर, वेनिला फॉर्मेट, वेनिला आंसर। बोलो डॉक्टर रचना जी। तो सन के साथ। सर इनकी राशि जो थॉट प्रोसेस मून वाला जो ये है वो मूवेबल राशि में होगा। चलो, सिंपल आंसर क्या होगा? सिंपल आंसर क्या होगा कि जो भी हाउस उसके कर्म को, उसके जॉब को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस हाउस में मूवेबल राशि होगी। यहां पर मून, सन और लग्न का कोई खेल नहीं है। समझ में आ गया? अब दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि सर मेरी जॉब में मैं रोज 5 घंटे ट्रैवलिंग करता हूं, और एक बंदा आके पूछ रहा है कि भाई मेरी जॉब 12 घंटे में ऑफिस में एक ही जगह पे पड़े रह के काम कर रहा हूं, क्या हो? अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट एंड देन पुट अ राइट राशि एट्रीब्यूट्स। बहुत ही बढ़िया, काफी लोगों ने आंसर दे दिया चैट में। कौन बताएगा? शकुंतला जी बताओ, राहुल जी बताओ, मंजुनाथ जी। हार्डवर्क,
में फिक्स राशि हो सकता है जिस घर में हार्ड वर्क दिखते देखते हैं। देखो उसका आंसर क्या है। जो पर्सन ने कहा कि मुझे बार बार 5 घंटे 6 घंटे ट्रैवलिंग करनी पड़ रही है मेरी जॉब में, तो अगेन उसके उस हाउस में मूवेबल राशि होगी या सुनो। अगर मूवेबल राशि मूव कर रहा है तो वो एंजॉय करेगा, अदरवाइज नहीं। और जिसने कहा कि भी मुझे 10 घंटे 12 घंटे ऑफिस में बैठा तो बैठा, खाने खाने बाहर जहाँ पीने गया तब उठा, अदरवाइज फिक्स्ड। वहां पर क्या बैठा होगा, फिक्स साइन बैठे होगा। एक और सवाल मैं आपको पूछने जा रहा हूं। अगर किसी ने कहा कि हर 6 महीने में, हर 6 साल में, हर 5 साल में, 2 साल में, वॉट एवर एक टाइम पीरियड में मुझे मेरा घर चेंज करना पड़ रहा है, मैं एक जगह पे एक प्रॉपर्टी में टिक नहीं पा रहा हूं, क्या हो सकता है। घर का हाउस क्या है वो भूल जाओ, कि भाई 4 नंबर का जो मेरा हाउस है भाव वो मेरा घर का है, वो भी बाद में सीखेंगे। हम क्वेश्चन को डायरेक्ट राशि के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो जो भाव प्रॉपर्टी हाउस को डिफाइन करता है, मतलब 4 नंबर का जो हाउस है वो प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, तो वहां पर कौन बैठा होगा, मूवेबल साइन बैठी होगी। समझ में आ गया। अगर आपकी हस्बैंड की बार बार पोस्टिंग हो रही है उधर उधर उधर, अब पता चल गया क्यों हो रही है, देख लो चार्ट में, 100% नहीं 1000% होगा वहां। अच्छा, लाइफ पार्टनर वाले हाउस में अगर मूवेबल राशि होगी तो तो क्या हुआ, तो क्या हर 2 साल में नई शादी करेगा, ऐसा बोलोगे। तो कुछ प्रेडिक्शन कुछ भाव के साथ सोच समझ कर बोलना है। क्या बोल सकते हैं, खट्टा मीठा ज्यादा हो रहा है आप लोगों के बीच में। अच्छा, लेकिन अगर मूवेबल साइन है तो उसको पॉजिटिव कैसे लेंगे। मान लो मैं यहाँ पर किसी का नाम दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मंजूनाथ जी है। मंजूनाथ जी के 7वें नंबर के भाव में, 7वां नंबर का जो भाव है वो पार्टनर का है, वहां पर मान लो मूवेबल साइन आ गई, तो ये अच्छा है या बुरा है। आप कहोगे नहीं सर ये तो बुरा है, ये बंदा तो मतलब 2-5 साल में नई शादी करता रहेगा, नहीं। जब भी दोनों के बीच में मनमेद होगा तो वो क्या कहेगा, इट्स ओके लेट इट गो, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, सॉरी, मूव ऑन। लेकिन अगर वहां पर फिक्स्ड साइन होगी, हाउ डेयर यू, कैसे बोल दिया, वहां पर तलवार निकल जाएगी। अब आप देख लो कि तलवार कौन निकालता है आपके परिवार में, कौन कॉम्प्रोमाइज करता है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों आपके टेबल के सामने आके बैठे और दोनों एक दूसरे की फरियाद कर रहे हैं, देखो दोनों फरियाद कर रहे हैं, हस्बैंड बोल रहा है कि मेरी वाइफ में प्रॉब्लम है, वाइफ बोल रहा है हस्बैंड में प्रॉब्लम। आपने सिंपल 3 चीजों को देखा, लग्न को देख लिया, सूर्य को देख लिया, मून को देख लिया, जो मूवेबल होगा वो लेट गो करेगा, यस और नो। आपको पता चल गया कि भाई ये कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, और जो फिक्स वाला होगा वो पकड़ के बैठा है। अब तुरंत कहोगे कि माता जी विथ रिस्पेक्ट योर कंसर्न, लेकिन खम्मा। समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग द पॉइंट। इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत सारे सूत्र है, ये तो हमने एक सूत्र के ऊपर बात किया, ऐसे बहुत सारे सूत्र है। इसीलिए कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए, सीखने के लिए आपकी आयु भी कम हो जाती है, मतलब कम पड़ती है, कम नहीं हो जाती, कम पड़ती है। आपका 1 2 4 जीवन भी कम पड़ता है। ये इतनी प्यारी चीज, आप अपनी प्यारी चीज के साथ जब बैठते हो ना हाथों में हाथ रख के, और जैसे सनराइज या फिर सनसेट होता है, हिप्नोटाइज हो जाते हो ना केवल स्पर्श से। वो कोई भी हो सकता है, आपकी प्रेयसी हो सकता है, प्रिय हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इसी तरह जब आप इस रडार में आते हो, एस्ट्रोलॉजी के रडार में, उसके इमोशन, उसके सेंसिटिविटी में, फिर आपके अंदर भीतर ऐसे ऐसे होना स्टार्ट हो जाता है जैसे भजन चलता हो। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, माँ गायत्री को मत भूलना। और गायत्री करने के लिए हम हर 6 महीने में
1.25 लाख गायत्री मंत्र जाप भी करवाते हैं स्टूडेंट के साथ, और काफी लोगों ने किया है, और काफी लोगों को उसके बेनिफिट मिले, मतलब विजडम उन लोगों की स्टार्ट होती है। किसी को कुछ क्वेरी हो तो बता सकते हैं। चलो एक काम करते हैं ना, आप लोगों से पूछते हैं रैंडमली। डॉक्टर विजय, अनम्यूट योरसेल्फ। डॉक्टर विजय, अनम्यूट योरसेल्फ। कैन यू प्लीज मेक श्योर यू आर अनम्यूटेड। हाँ, नमस्ते गुरुजी। आज की क्लास में आप क्या पढ़े, कितना इजी था, एंड हाउ यू कैन यूज द ब्यूटीफुल साइंस। सर आज मुझे ज्यादा समझ में नहीं आ गया, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। आज मुझे वो लग्न पत्रिका में घर कहाँ पे, कौन सा कहाँ पे है, वो समझ में आ गया, वो 12। लिसन वेरी केयरफुली। हाँ, व्हाट आई आस्क, आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा, यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन हमने क्या पढ़ा, क्या समझ में आया आपको। 100 नहीं 1000% पता चला है। यू जस्ट कनेक्ट विथ माई वर्ड्स, 100 नहीं 1000% है। आपने आज क्या पढ़ा, कौन सी 3 चीज बातों की आपने पढ़ा। मैंने आज फिक्स राशि, ड्वेल राशि और मूवेबल राशि। परफेक्ट, वेरी गुड। हाँ हाँ उस फिक्स राशि, मूवेबल राशि, ड्यूअल राशि को हमने हाँ। कौन से 3 मेन चीज के साथ कनेक्ट किया, एसेंडेंट, लग्न, लग्न, सन सूर्य, हाँ और मून। सन और मून। क्या इस मैपिंग से आप अब इजीली बता सकते हो कि किसी का माइंडसेट क्या होगा, मूवेबल में होगा तो कैसा होगा, फिक्स में होगा तो कैसा होगा। नहीं सर, अभी इतना नहीं समझ आ गया अरे मुझे। माता जी, मूवेबल का मतलब क्या है, व्हाट डज मीन बाय मूवेबल, क्यों समझ में नहीं आएगा, मूवेबल का मतलब क्या है। माइंड फिक्स नहीं रहता उनका जो। बस समझ में आ गया आपको, यही तो हाँ, समझाना है। फिक्स का मतलब क्या हुआ। स्टिक अप रहते हैं एक ही डिसीजन पे। तो अब मुझे बताओ कि अगर किसी का सन मूवेबल में है तो उसकी एक्शन कैसी होगी। डिसीजन नहीं ले पा रहा होगा। बहुत ही बड़ा, आ तो रहा है, क्यों बोल रहे हो नहीं आ रहा है। अगर किसी का कॉन्फिडेंटली। सूर्य फिक्स साइन में है और उसने कुछ डिसीजन लिया तो उसकी एक्शन कैसी होगी। मूवेबल रहेगी। फिक्स सॉरी। साइन में सन बैठा है हाँ तो हाँ वो हाँ बातों को फिनिश करेगा कि नहीं करेगा। हाँ, करेगा करेगा। तो क्यों ऐसा बोल रहे हो नहीं हो रहा है। रिस्पेक्ट योर टाइम, रिस्पेक्ट माई टाइम, एंड जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। अगर 1 घंटा 1.5 घंटा इतना बोलने के बाद अगर आप कहोगे कि आज मेरा पहला क्लास है मुझे नहीं पता चला, तो आप मेरे सूर्य को एक्टिव कर रहे हो, मार पड़ेगी। ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंस के साथ, ये डांटना का मतलब है कि भाई आपको आता ही है और मैं आपको डांट सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है ना, मुझे मेरी लर्निंग पे और सिखाने में मुझे विश्वास है। आप कितने भी नंदी महाराज हो, मेरा काम है कि आपके अंदर वो एक्टिव कर देना। समझ में आ गया डॉक्टर जी। अब मुझे बताओ कि आज जो पढ़े वो समझ में आया कि नहीं आया। या, आ गया। आ गया। बिल्कुल। और आज रात को सोने से पहले जब परिवार के सभी लोगों का आप बनाओगे ना केस स्टडी, यस। 1000% विजय जी आपको अंदर से एक आत्मसंतोष होगा। 1 घंटे के अंदर मैंने बहुत सारी चीजों को कर दिया। ठीक है जी। चलो, तो अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, 2:30 बजने आ गए हैं, आई थिंक, हाँ बज गए हैं। जाने से पहले अगर आप लोगों के कुछ जेन्युइन क्वेश्चन है तो बता दो भाई। डोंट आस्क मी कि सर मेरा ये है वो है, आप बता सकते हो कि दिस इज व्हाट आई हैव लर्न। रीना जी समझ में आ गया, ज्योति जी, मंजू जी, नीलू जी, नितिन जी, चंद्रप्रकाश यस जी, सर। सुरजीत जी, आईफोन, राजेश्वरी जी, रवि कुमार जी, मनीषा जी, और पीछे जो मिस्टर इंडिया बन के बैठे हैं, सभी प्यारे बच्चे हैं, वो सभी लोग। जी गुरुजी। गुरुजी। यस गुरुजी। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक लिंक दे रहा हूँ, स्पेशली एस्ट्रोलॉजी के लिए हमारा एक इनिशिएटिव है। उस टेलीग्राम के अंदर आप लोगों को ज्वाइंट हो जाना है, और जब भी हमारे ऐसे क्लास होंगे आप सभी लोगों का स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। ये स्वैग है,
एस्ट्रो अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि जब आपके हाथ में एक ब्रह्मास्त्र होता है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं होता है? जस्ट से यस और नो, जस्ट से यस और नो। कब तक होगा? जब तक आप उस ब्रह्मास्त्र को यूज नहीं करोगे, क्योंकि एक ही बार यूज होता है वो। लेकिन इस विधा को तो आप बार बार यूज करोगे, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, सबके लिए। तो अब मुझे ये बताओ, क्या ये ब्रह्मास्त्र से कम है? अगर आपने प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस की, साधना की, ब्रह्मास्त्र भी ऐसे नहीं आया, साधना करनी पड़ती है ना। तो क्या आप सब लोग 6 महीने, 12 महीना इस विधा को समझने के लिए दे सकते हो? सीखने के लिए बोलो, समझने के लिए बोलो, दे सकते हो ना? अनम्यूट योरसेल्फ एंड जस्ट से यस और नो। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. Guruji. Yes, sir. Yes. बहुत Yes. बढ़िया। आप सभी Yes, sir. सर गायत्री मंत्र कब चालू करेंगे? गायत्री मंत्र अब चालू करेंगे बहुत ही जल्दी, सुबह 5 बजे। आप सभी लोगों को मैंने टेलीग्राम की एक लिंक दी है, सब लोग वहां पर ज्वाइन कर दीजिए। वहां पर अप टू डेट हो गए एस्ट्रोलॉजी के क्लास और बहुत सारे आप लोगों को इसी टेलीग्राम में सॉफ्टवेयर के एक्सेस और वो सब मिल जाएगा। अदरवाइज सर लखनऊ उत्तर प्रदेश शो नहीं हो रहा है। लखनऊ उत्तर प्रदेश शो नहीं हो रहा है। लेट मी चेक, अगर हमारे भाई साहब हैं यहाँ पर, दे विल टेक केयर। हाँ जी, वो है शायद, लखनऊ उत्तर प्रदेश को देख लेंगे, उन्होंने नोट कर दिया। ठीक है, बोलो सुभाष जी, रथ यात्रा कैसी रही उड़ीसा में? अनम्यूट कीजिए। जी गुरु जी प्रणाम। अच्छा, दर्शन हो गए? बहुत अच्छा हो रहा है गुरु जी। बढ़िया गुरु बढ़िया। जी हाँ, एक तो बात है कि मेरा ये सॉफ्टवेयर एक्सेस नहीं हो रहा है मेरा मोबाइल पे, बहुत इसीलिए थोड़ा ये कोई इश्यू नहीं है, आराम से स्टेप बाय स्टेप करो। मोबाइल में भी होगा, लैपटॉप में भी होगा, सभी जगह पे होगा। ये वेबलिंग है, मतलब उसमें कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं। मैं तो गुरु जी क्लास लैपटॉप में कर रहा हूँ, लेकिन मोबाइल साइड में है, इसमें हाँ, नहीं होगा आ रहा है इसीलिए। होगा होगा, मोबाइल में भी होगा। आराम से देखो, शायद लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कुछ डालने में आपका गड़बड़ होगा। नहीं नहीं गुरु जी, लिंक नहीं आया है, लिंक नहीं आया है, हाँ तो लिंक, सॉफ्टवेयर का लिंक नहीं है इसीलिए। ये लो, फिर से मैंने डाल दिया टेलीग्राम के अंदर, और ये आपको डाल दिया यहाँ पर। सॉफ्टवेयर का लिंक नहीं आया है, ये लो। आप सभी लोगों को फिर से दे रहा हूँ, ये लीजिए। सर आप इतना इजी तरीके से समझाते हो ना, इसीलिए हमको आता है। ऐसा नहीं है, मुझसे भी काफी गुणी लोग हैं इस वर्ल्ड के अंदर, मतलब वो आपको दिखाई भी नहीं देंगे, मतलब वो पब्लिकली ऐसे यूट्यूब यूट्यूब जरूर में नहीं आएंगे, इतने महान लोग हैं, है ना। अगर हम मीडिया का यूज करें तो इतना समझ लाओ कि वी आर नॉट बेस्ट। फिर भी नहीं आया गुरु जी, पता नहीं। देख लो मेरे भाई, अब आपके उड़ीसा का एड्रेस हो, वहां पर आपके घर पे आके देके जाओ। आप यहाँ पर देखो ना, जूम की चैट में आप कुछ और देख रहे हो। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था कि सभी लोग अपने आप में बहुत ही बढ़िया कर रहे, एक्सीलेंट कर रहे। आपको जिसके साथ आपका मन, आपका सोल, सूर्य और आपका एक्शन जिसके साथ कनेक्ट हो जाता है, जिस भी मेंटर के साथ, उसका हाथ पकड़ के आगे बढ़ जाए। एंड नेवर एवर कंप्लेन अबाउट अदर, मेंटर, अदर पंडित जी, अदर आचार्य, सब लोग बेस्ट है। आपका भाव केवल और केवल सीखने में होना चाहिए। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, वो सबके अंदर आप लोगों का। यहाँ पर देखो, काफी सारे एस्ट्रोलॉजर आए हैं, काफी सारे वास्तु आचार्य हैं, काफी सारे न्यूमरोलॉजिस्ट है ना। कुछ लोग कैमरा बंद करके बैठे ताकि उनको शर्म ना आए। लेकिन मेरा तो काम क्या है, वसुदेव कुटुंबकम। हम सब लोग मिलके करते हैं ना, पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हैं। पूरी जगह पे हम नहीं जा सकते, लेकिन अपने अपने एरिया को तो ठीक कर सकते हैं ना। डन है भाई, तो आज का ये रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त। खुश रहो, मस्त रहो, हमेशा अपने ऊपर ट्रस्ट करो, जो सीखा है उसको रिवीजन करो। 3 चीजों को ध्यान रखना है, मूवेबल, फिक्स, ड्यूअल। 4 तत्वों को समझना है, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। उसके अंदर फिक्स्ड पर्सनालिटी है, उसके पीछे का तत्व को समझना है। उसके अंदर मूवेबल पर्सनालिटी है, उसके पीछे का तत्व समझना है। वो क्यों बोल रहा है कि भाई मूव ऑन हो जाओ? इमोशनल की वजह से, टेक्निकलिटी के हिसाब से,
इंटेलेक्चुअल के हिसाब से या फिर एक्शन के हिसाब से। पूरी दुनिया कहेगी कि आपके अंदर फिक्स साइन है, लेकिन आप जब एलिमेंट को पकड़ते हुए आगे बढ़ोगे तो आपके शब्दों में माँ सरस्वती हेल्प करेगी, माँ गायत्री आपको हेल्प करेगी। तो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। टेलीग्राम की लिंक ऑलरेडी मैंने ग्रुप में डाल दी है। सबने ज्वाइन कर लिया टेलीग्राम ग्रुप? जस्ट रेज योर थम्स अप एवरीवन। डीएनए करके एक फोल्डर है ना, डीएनए। किसका डीएनए? हम सबका डीएनए। हाँ, चलो अब मैं ज्यादा सवाल नहीं लूंगा। आई नो यू ऑल आर हंग्री। जाने से पहले 3 और बातें बताना चाहता हूँ, प्लीज नोट डाउन। जो हमारी प्रकृति है, जिन लोगों को आयुर्वेद आता है, वात कफ और पित्त सबको पता है ना। लास्ट टाइम मैंने बताया भी था कि कैसे आप टाइम जोन के हिसाब से भी अपने नर्व्स को समझ सकते हैं। सब लोग लिखो, एक सर्कल बनाओ। क्रिएट वन सर्कल। लेट मी क्रिएट। लेट मी क्रिएट क्विकली। और अगर इस बात को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया ना आपने, आपके अंदर आपके भीतर काफी सारे अच्छे चेंजेस होने स्टार्ट हो जाएंगे। एक सर्कल बना है सर, ये 12 बजे, ये 3 बजे, ये 6 बजा, ये 9 बजा। उसके ऊपर 10 लिख दो, यहाँ पर 2 लिखा। ठीक है जी। अब क्या करना है, यहां से एक वाई बनाओ, वाई, ऐसे वाई बनाओ। ये हमारी घड़ी है, फिजिकल बॉडी की है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सटल बॉडी एंड कॉजल बॉडी, ये फिजिकल बॉडी की घड़ी है। यहां पर लिखो वात, यहां पर लिखो कफ, और यहां पर लिखो पित्त। अगर आपको सही में एक अच्छा ओकल्टिस्ट बनना है, इस साइकिल को अच्छी तरीके से समझना। केवल 2 चीज बताऊंगा, वो 2 चीज आपके जीवन में काफी सारा परिवर्तन आएंगे। 2 से लेके 6 बजे, ये मॉर्निंग भी हो गया और ये नून भी हो गया, ठीक है ना। रात को आप लोग उसको रात बोलते हैं ना, क्योंकि हमारी मॉर्निंग तो 3 बजे हो जाती है, तो मैं उसको मॉर्निंग कहता हूँ। तो रात के 2 बजे से लेके 6 बजे का जो समय होता है वो वात प्रकृति का होता है। अगर मान लो ये आपकी बॉडी है, आई एम सॉरी, आई एम नॉट गुड इन आर्ट, ठीक है। उसको 3 पार्ट में हमने बांटा। ये जो नीचे का पार्ट है वो है वात है, ऊपर का कफ और बीच में पित्त। आपको एनी हाउ, हुक और क्रुक, सुबह 6 बजे से पहले आपका स्टूल पास कर देना है, और सेम चीज शाम को। बाय एनी हाउ, रात को 8 और 9 बजे से पहले आप लोगों को खाना खा लेना है। 7 PM विच इज आइडल टाइम, लेकिन आई नो आप लोग बिजनेस में हो, जॉब में हो, तो 7 PM विच इज नॉट गोइंग टू बी कनेक्टेड। तो 9 बजे से पहले आपको खाना खाना है, 8 बजे से पहले आपको खाना खाना है। ये कब प्रकृति है, आपकी जठराग्नि और सब यहाँ पर कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। और कुछ भी हो जाए, 10 बजे से पहले सो जाना है, क्योंकि 10 बजे के बाद आपकी पित्त प्रकृति जाग जाएगी। और 10 बजे के बाद अगर आप जगते रहे तो फिर से आपको खाने का मन होगा। कफ का मतलब है आपको लेजी, आराम। समझ में आ गया? आप लोग सुबह उठते हो ना, उसके बाद आपके अंदर एक अनकंफर्टेबिलिटी होती है, लेजीनेस होता है। सुबह 6 से लेके 10 बजे का समय आप देख लेना, आपके अंदर वो एनर्जी नहीं होगी। लेकिन जैसे 10 बजे ना, और जैसे जैसे पित्त बढ़ता जाएगा, आपके अंदर एक्शंस मूवमेंट आने स्टार्ट होंगे। 2 से 6 का समय वो नॉलेज गेन के लिए बेस्ट है, डिस्कशन के लिए बेस्ट है, मीटिंग के लिए बेस्ट है। तो आपको जो ड्रीम आता है, वो ड्रीम कौन से टाइम पे आता है सबसे बेस्ट? रात के 2 बजे के बाद, 6 बजे। तो यू शुड नॉट डिस्टर्ब योर ड्रीम। तो पित्त की साइकिल के बाद जो आपकी वात की साइकिल आएगी, इसलिए आपको कफ
वाली साइकिल में सोना पड़ेगा। इतना कर लोगे, बेड़ा पार हो जाएगा। खाना कितने बजे खाना है पता चल गया, सोना कितने बजे वो पता चल गया, और स्टूल पास कब करना है वो भी पता चल गया। ये बहुत ही बेसिक लाइफस्टाइल को हमें एडप्ट करना है। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे हर एक भाव के एट्रीब्यूट्स। जब पर्टिकुलर भाव में पर्टिकुलर राशि या फिर प्लानेट आते हैं तो वो कैसे हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। और देखो, जाने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। क्या आप लोग मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करोगे? करोगे एक्सेप्ट? सच में? सचमुच? आने वाले 19 डेज में बाहर का खाना नहीं खाओगे, प्लीज नोट डाउन। तोड़ना हो तो तोड़ देना ऐसे करके, ऐसे बुच्चा किट्टी विट्टी करके, है ना। 19 डेज नो फूड आउटसाइड। घर में जो खाना है खाओ, जितना खाना है खाओ। और ऐसे भी चतुर्मास चालू हो गए ना आज से, आज एकादशी भी है, तो देखो दिन भी कितना पवित्र है। ट्राई करना है, अपने आप को, अपने अंदर भीतर के भगवान को परेशान मत करना। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी मिलेंगे।